हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है हमारे इस मंथली एक विशेष कार्यक्रम में, जिसको हम कॉमन भक्ति वृक्ष कहते हैं, या मंथली काउंसलिंग मीटिंग में। तो सभी भक्तों का स्वागत, और विशेष कर जो भक्त पहली बार इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये भक्त इस प्रकार से हुआ करते थे, ये कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन कुछ भक्त अभी नए जुड़े हैं। नए मतलब ये कोविड पैंडेमिक्स में उनको पता नहीं चल रहा कि मंदिर के ऐसी गतिविधियाँ हुआ करती थी, तो इसलिए उनके लिए नया कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में हम कुछ विशेष विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मेरे ख्याल से साउंड इज नॉट क्लियर, जैसे अनिता बंजारी माता जी का एक मैसेज आया है। आवाज ठीक से आ रही है मेरी आपको? इको इन इको जरूर। अभी मेरी आवाज़ ठीक है सबको? यस, नाउ आवर वॉइस गुड। मतलब ये माइक नहीं चाहिए। ओके ओके। अभी आवाज़ ठीक है सबको? आता तो आवाज़ येत नाही। आता आवाज येत नाही? नाही आवाज? आता आवाज? आता आवाज येतो? आता आवाज येतो? आवाज नहीं आ रही है। ओके हो यस। तो मतलब मुझे थोड़ा सा चिल्लाना पड़ेगा। ओके तो अभी आई थिंक मेरी आवाज़ अभी साउंड इज़ वेरी पुअर। अभी आवाज़ ठीक है? नाउ साउंड इज़ वेरी रिच।
ओके। तो कुछ हम नॉट इज क्लियर, स्टिल इज नॉट क्लियर। अच्छा साउंड, नाउ साउंड इज क्लियर। ओके ओके ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। कुछ बड़े मज़ेदार लेकिन व्यवहारिक प्रश्न, और जिसके उत्तर आपको आपके जानकारी के अनुसार आपको देने हैं, अगर आप जानते हैं या आप किस प्रकार से उसको करते हैं। ओके तो एक बार एक भक्त हमें पूछ रहे थे, और काफ़ी भक्त ये फंडा यूज़ करते हैं वास्तविक, कि हम वो भक्त क्या करते हैं, जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद रहता है, ड्राई चावल रहते, देखिए आपने कुछ भक्तों ने देखा होगा, ड्राई चावल, उसकी एक पूड़ी रहती है, ऐसी पोटली जैसी रहती है, छोटी सी, कैरी कर सकते हैं आप कहीं, पता चला सबको, ड्राई। तो वो कभी कभी साथ में रखते हैं। या कुछ भक्त ड्राई तुलसी, जो भगवान को ऑफरिंग की है तुलसी, भगवान के चरण कमल से निकाल कर उसको अपने साथ में रखते हैं, तो ताकि कभी उसको यूज़ करें। अभी उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है आप सबके लिए, कि ऑफर्ड तुलसी, ऑफर्ड महाप्रसाद, ऑफर्ड कोई भी वस्तु या कोई भी, या विशेष करके महाप्रसाद हम साथ में कैरी कर रहे हैं, कहीं जगह पर आपको प्रसाद या भोग भगवान को ऑफरिंग करने की सुविधा नहीं है, तो उस समय ये ऑफर्ड प्रसाद, तुलसी, ऑफर्ड चीज़ उस प्रसाद में या उस भोगा में मिलाने से वो प्रसाद बन जाता है। टच स्टोन आपने सुना होगा, अगर सुना तो हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। काफ़ी वक्त मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, यस यस, काफ़ी वक्त ऐसे सुना है, काफ़ी वक्त इसको यूज़ भी करते नहीं। अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि अनऑफर्ड चीज़ में, मतलब भोगा में प्रसाद मिलाने से वो भोगा प्रसाद बन जाता है या नहीं? क्वेश्चन आप मैसेज में टाइप करके यस या नो में बता सकते हैं, या माइक ऑन करके आप खुद बोल सकते हैं। प्रश्न फिर से दोबारा दोहराता हूँ। यस, गांधेली माता जी कहते यस, छाया अर्जुना के माता जी यस, मनीषा चौधरी माता जी यस, यस 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 यस, अंकिता डोले, कृपा माई यस, भारती बैरागी यस यस, जयश्री ठाकुर यस यस, घनश्याम चौधरी यस, ओके यस। तो अनऑफर्ड प्रश्न यही है फिर से कि अनऑफर्ड मतलब भोगा में प्रसाद मिलाने से वो प्रसाद बन जाता है क्या? सत्यम प्रभु यस बट नॉट, ओके यस बट नॉट, ओके। अचिंत्य भेदाभेद, तो काफ़ी वक्तों को यस यस है, काफ़ी वक्तों को यस बट नॉट, एंड काफ़ी वक्त है ताक में है सुनने के कि क्या है एक्चुअली क्या है। तो मेरा आंसर है, अगर आप भोगा में प्रसाद मिलाते हैं तो वो प्रसाद नहीं बनता, वो प्रसाद नहीं बनता, बल्कि भगवान को अर्पण करने के लिए अयोग्य बनता है। मतलब वो भोगा नहीं रह जाता, वो भोगा में प्रसाद मिक्स करने पर वो भोगा नहीं रह जाता और भगवान को अर्पण करने योग्य नहीं रह जाता है, लेकिन वो प्रसाद नहीं बनता है। कैसे? वो जो आप भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं, भगवान का उच्छिष्ट जो बचा है उसको हम प्रसाद कहते हैं। भगवान की कृपा है, भगवान का महाप्रसाद है, क्योंकि भगवान ने उसको ग्रहण किया है। अभी जो पदार्थ है जिसको आपने भगवान को अर्पण किया ही नहीं है, वो प्रसाद कैसे बनेगा? तो ये टच स्टोन का जो फंडा है भक्तों ने जो निकाला है, अभी एक बार मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में गया था, काफ़ी बार जाता हूँ। राधा गोपीनाथ मंदिर में हम लोग प्रसाद हॉल में प्रसाद ले रहे थे,
तो वहाँ पर एक लड़का जो किचन में कुकिंग की सेवा करता था और अच्छा पहचानता था, तो मैं उसके बाजू में बैठा था। वो बोलता हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ पूछ रहा था, तो मैं प्रसाद लेते उसको ऐसे उसके कंधे पर हाथ रख रहा था, उसको ऐसे ये कर रहा था, दुलार रहा था। तो वो लड़का बोला अरे नहीं प्रभु जी, आप मुझे ऐसा टच मत करो ना। तो मैं बोला क्यों? तो बोला आप प्रसाद ले रहे हो तो आपका हाथ प्रसाद का हो गया है, तो आप मुझे टच करेंगे तो मैं भी प्रसाद बन जाऊंगा। तो अगर मैं प्रसाद बन गया तो कुकिंग करूंगा भगवान के लिए, भोगा कैसे बना पाऊंगा? तो मैं इतना हंसने लगा। मैं बोला अरे ये कौन सा तरीका है कि प्रसाद में प्रसाद मिलाने से वो प्रसाद बन जाता है? ये बहुत पुरानी बात है, काफ़ी सालों पुरानी बात है। लेकिन मैं जब यहाँ पर कुछ भक्तों से सुना कि मैं बोला अरे भक्तों को शायद ये भी पता नहीं अभी तक कि प्रसाद भोगा में अगर आप प्रसाद मिलाते हैं तो वो प्रसाद नहीं बनता है वास्तविक, वो भगवान को लेकिन उसको आप भगवान को अर्पण नहीं कर सकते क्योंकि वो झूठा हो चुका है, झूठे में झूठा मिला दिया है। भगवान के लिए वो झूठा है, हमारे लिए पवित्र है लेकिन भगवान के लिए झूठा है। तो यह शॉर्टकट हम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रहा प्रश्न, बहुत बार ये शॉर्टकट हम यूज़ इसलिए करते हैं कि अभी दोबारा ऑफरिंग करना पड़ेगा, तो दोबारा ऑफरिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए ये शॉर्टकट क्या है कि इसमें ये मिला दो तो वो प्रसाद हो गया। ये शॉर्टकट नहीं काम करता है। हमको वो भोगा भगवान को अर्पण करना चाहिए, और अगर हम अर्पण नहीं करते हैं तो वो प्रसाद नहीं बनता है। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन? इसी आधार पर दूसरा एक प्रश्न है कि मैंने, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है किसी का? जोर से जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ आपको भी थोड़ा। हाँ, यस तो वही बोला मैं कि आप कहीं बाहर से, ऐसा होता है काफ़ी बार, ऐसा मैंने सुना है, तो इसलिए ये टॉपिक मैंने निकाला कि वैसे नहीं करना है हमको, कि वो प्रसाद में, वो हमारे पास प्रसाद है उसमें नहीं मिलाना है हमको। अगर हमें वो लेना है या इसके अलावा कोई और गत्यंतर नहीं है तो हमने उसको एक हमारे पास फ़ोटो तो ज़रूर रहेगा, हमारे पास तुलसी रहेगी। अगर हमारे पास तुलसी नहीं है तो हमारे पास जप माला है, वो तुलसी की है, तो वो उसको स्पर्श कर सकते हैं या वो उसको धोकर उसका पानी उसके ऊपर छिड़क सकते हैं, वो भोगा के ऊपर। या कम से कम हमारे गले में भी तुलसी बीट्स रहती है। कभी कभी वो ऐसा करते करते उसके दाने कभी कभी फूट जाते हैं, आपको पता है, उसके मनी फूट जाते हैं। उसको भी अगर उसमें डालेंगे आप, भगवान तुलसी स्वीकार कर लेंगे, वो प्रसाद भोगा ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जब हम कोई दुकान से कहीं से अगर परचेस करते हैं और हमें अगर श्योर है कि यहाँ पर स्वच्छता है, मतलब भगवान को देने योग्य है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। भगवान को हम कुछ भी देना है कि नहीं देना है। जनरली हम भगवान को बाहर से परचेस किए हुए फ्रूट्स दे सकते हैं, या रॉ मटेरियल्स कुछ है, रॉ कच्चा वो दे सकते हैं। कच्चा मतलब कच्चा फ्रूट्स नहीं, कुकिंग योग्य कच्चा रॉ मटेरियल, ये हम भगवान को दे सकते हैं। ओके, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि मैंने मूंगफली, शेंगदाने, ग्राउंड नट्स, या जिसको भुसावल में दाने बोलते हैं, दाने, समझ में है? जानकी समझ में है? जानकी माई, जानकी, और उधर बाजू में जानकी माई बैठी है, जानकी की माँ, जानकी माई। तो दाने, जो दाने हैं वो भगवान को मैंने ऑफरिंग किए हैं। अभी वो प्रसाद बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। अभी वो शेंगदाने ऑफरिंग किए हैं, वो प्रसाद बन गए हैं। मैंने बारिश में उनको ज़मीन में डाल दिए और उसके स्प्राउटिंग हुआ वो, और उसकी फसल आ गई है। तो फसल निकली हुई शेंगदाने है, वो ऑफर्ड है कि अनऑफर्ड है? यस नो, जल्दी जल्दी, यस और नो। ऑफर्ड यस, नो ऑफर्ड नो। वो प्रसाद है कि नहीं है?
अनऑफर्ड, नो नो नो। इसी प्रकार से हम भगवान को अर्पण किए हुए फूल, कभी कभी कुछ फूल भगवान को अर्पण किए हुए आप कभी कुछ भक्त लेते हैं, लेकर जाते हैं घर में, सूखता है वो कभी कभी, उसको हम ज़मीन में जब लगाते हैं और उसके जो फूल पेड़ निकलते हैं, उसके ऊपर जब पौधे निकलते हैं, उसके ऊपर जो फूल आते हैं, तो वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं कि नहीं माला के रूप में? सेम क्वेश्चन, यस और नो? ऑफर कर सकते हैं भगवान को, ऑफर कर सकते हैं? यस। तो मतलब आपको आइडिया आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बार हमारे एक भक्त ने, जो हमारे विशेष कर अमेरिका में हुआ है, वेस्ट वर्जीनिया में, तो वहाँ के जो सेब के पेड़ लगाए, अमेरिका में पेड़ बहुत होते हैं सेब के, तो पेड़ लगाए थे उन्होंने। वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में ये ऐसी जगह है जहाँ पर इस्कॉन को उस समय, प्रभुपाद जब थे उस समय लगभग 70 में 500 एकड़ जगह मिली थी, 500 एकर्स। तो वहाँ पे कुछ मैनेजर्स, कुछ लोग, अभी इस्कॉन में बहुत प्रकार के लोग आते हैं अपने फंडे लेकर, तो उसमें से बहुत लोगों ने उसको चीटिंग कर कर अभी मुश्किल से 200 या 250 एकड़ हमारे पास बची हुई, तो बहुत सारे यहाँ वहाँ गायब हो चुके, ऐसे हुआ है। तो ठीक है, एनीवेज, लेकिन वहाँ पर जो सेब के पेड़ लगाए गए थे, तो वहाँ पर ऐसे कहा गया था ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर किसी ड्यूटी ने प्रवेश नहीं करना है, किसी ने नहीं, क्योंकि ये जो सेब है वो केवल और केवल श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के लिए है। तो और कोई ऑफर नहीं कर सकते हैं इसको अलग से। तो हमारे कुछ भक्त वहाँ पर जाकर, पेड़ पर जाकर पूरा का पूरा पेड़ ही कृष्ण को ऑफरिंग करते थे। वहाँ पर एक प्रार्थना करते थे वृंदावन चंद्र से, हे वृंदावन चंद्र, ये प्लीज़ कृपया करके पेड़ पर जितने भी फल है उसको आप ग्रहण कर लो। और वो वहाँ पर खड़े खड़े पेड़ को प्रार्थना करते थे या भगवान को, और वो ऑफर करते थे, और वो बोलते थे, वो जो मंत्र है अपने प्रसादम प्रेयर्स, वो बोलते थे और कहते थे ये पेड़ के जितने सारे फल है, सेब है, भगवान को अर्पण। अभी अर्पण करने के बाद 10 मिनट में भोग लग गया, और अभी उसके बाद ये प्रसाद बन गया। अभी ये पेड़ के फल प्रसाद के रूप में हम खा सकते कि नहीं खा सकते? फटाफट, यस और नो, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? हाँ, जानकी माई खा सकते हैं, ओके। और यस यस नो, फिर के वो कहते नो नहीं खा सकते, ओके। विरुद्ध साहब से मतलब विश्वा नो, ओम जोशी यस। कौन कह रहा है खा सकते हैं? घनश्याम चौधरी जी कह रहे हैं हाँ, खा सकते हैं। ओके, खा सकते हैं, प्रसाद बन गया अभी, यस यस। खरे प्रभु खा सकते हैं, हाँ, ओके 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 ओके, यस। नारकेली प्रभु, काफ़ी भक्तों का रिप्लाई आ रहा है, यस नो नो नो। एक पास्ट टाइम्स ऐसा है कि हमारे जयानंद प्रभु, आप सब जानते हैं, अभी उनका आई थिंक तिरुभाव तिथि हुआ, क्या आविर्भाव तिथि हुआ, तिरुभाव तिथि शायद हुआ कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले। तो वो ऐसे पूरे पेड़ भगवान को ऑफरिंग करते थे, कभी कभी ऐसे इमरजेंसी थे, और कभी उनका प्रसाद के बारे में विशेष उनका ऐसे ये था, लगाव था प्रसाद के बारे में, और इतना रिस्पेक्ट हुआ करता था उनको प्रसाद के बारे में, बहुत ही रिस्पेक्टिवली प्रसाद, कोई भी प्रसाद उनको दिया जाए तो वो कहते थे कि ये प्रसाद, उनका एक कॉमन सेंटेंस था, ओ बॉय, दिस इज़ द प्रसाद आई एवर हैड इन माई लाइफ, दिस इज़ द बेस्ट प्रसाद आई एवर हैड इन माई लाइफ। ऐसे उनका हर बार सेंटेंस रहता था। तो लेकिन कुछ भक्त कहते, अरे प्रभु जी आप कल भी ऐसे ही बोले थे, बोले यस यस दैट्स ट्रू, बट दिस इज़ अ रियली द ग्रेट प्रसाद आई एवर हैड, ऐसा कहते थे। प्रसाद के बारे में उनका बड़ा रिस्पेक्ट था, और जहाँ पर भी जाते थे प्रसाद लोगों को बांटते थे, वो फीस्ट बांटते थे, हमेशा प्रसाद कैरी करते थे। वो एक ऐसे डिवोटी थे कि जिनके पास कभी कोई मिला और प्रसाद नहीं है, ऐसा नहीं। तो बहुत बड़ा एक लेसन है हमारे लिए कि हमारे पास प्रसाद हमने हमेशा कैरी करना चाहिए। तो एक बार ऐसे पास टाइम्स आता है कि जिन्होंने पूरे पेड़ को ऑफरिंग कर दिया भगवान को, और सारा पेड़ के फल तोड़ तोड़ कर सबको बांट दिया, बोले प्रसाद ले लो इसको। तो एक दृष्टिकोण से कि वो इस प्रकार से भगवान को पेट सामने रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान को कर रहे हैं कि भगवान प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लो प्रसाद। एक इस प्रकार से भक्त अगर अर्पण कर रहा है और भक्तों को बांट रहा है,
और दूसरा एक भक्त है, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जिनको खाने नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए वो पूरा पेड़ के पेड़ भगवान को ऑफरिंग कर रहा है और पेड़ पर बैठकर चुपचाप से खा। दोनों में बड़ा अंतर है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरों को देने के लिए अगर अर्पण करें तो भगवान खाते हैं और खुद के लिए अर्पण करो तो इसलिए भगवान नहीं खाते हैं। आइडियल प्रोसेस क्या है? पेड़ से फलों को निकाल कर हम भगवान को अर्पण करें, तुलसी रखते हुए उसको अच्छे से धोकर साफ़ सुथरा रखकर अर्पण करें और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। ये उसका आइडियल वे है। लेकिन इस प्रकार से अगर हम कुछ करने के लिए जाए, पेड़ का पेड़ भगवान को अर्पण करने के लिए जाए, तो पेड़ भगवान को अर्पण किया मतलब इसका ये अर्थ ये नहीं कि उसके बाद में उससे जितने भी फल लगे हैं वो सारे प्रसाद ही है, क्योंकि पेड़ को ही अर्पण कर दिया। ऐसा नहीं है। तो ये हमको ध्यान में रखना आवश्यक है। कोई क्वेश्चन है ना? इंटरेस्टिंग। एनी क्वेश्चन? यस, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। बैरागी प्रभु, कई बड़े मंदिरों में ऐसा मैंने देखा है कि हम जो रसोई बनाते हैं वो पूरा रसोई भगवान को अर्पण किया जाता है और वो पूरा रसोई बाद में तो सबके ग्रहण किया जाता है। पूरा रसोई भगवान को अर्पण करना चाहिए या भगवान को अपन जो जितना करते हैं वो प्रसाद उसको ग्रहण करना चाहिए। तो पूरा रसोई अर्पण करते मतलब क्या? उसमें जो चावल है, उसमें आटा है, वो सब यस यस यस, समझ में आया। मतलब हमने अगर एक भगोना भरकर अगर चावल बनाया है तो पूरा का पूरा भगवान के सामने रखना चाहिए या एक बाउल भरकर, वाटी भरकर रखना चाहिए? ये क्वेश्चन है आपका? ओके ओके ओके। तो जगन्नाथपुरी में पूरा का पूरा उठाकर उनके सामने रख देते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी व्यवस्था है। अगर हमारे ऑल्टर में इतनी बड़ी व्यवस्था है कि हम सारे पूरे बर्तन के बर्तन उठा के रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बर्तन हमारे साफ़ सुथरे होने चाहिए, नीचे पूरा काला काला नहीं होना चाहिए। इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। पूरा भोग लगाने की व्यवस्था है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हमने बहुत साफ़ सुथरे से हमारे जो ऑफरिंग प्लेट है, एक अलग प्लेट होनी चाहिए भगवान के लिए। भगवान की प्लेट में हमने बाकी चीज़ में उसको इस्तेमाल नहीं करना है। वो प्लेट भगवान की थाली है, उसमें बाउल्स रखे, वाटी रखी है हमने, और उसके अंदर हमने चावल रखा है, एक में दाल रखा है, एक में सब्जी रखा है। ऐसे वाटी में रखेंगे तो मिक्स नहीं होगा, अलग अलग से रखकर हम भगवान को अर्पण, तुलसी डालकर भगवान को अर्पण करते हैं। तो मान्यता ऐसी रहती है कि जब हम भगवान को ये वाटी में भरकर भोग लगाया तो इतने में भगवान का पेट भरेगा क्या, ये प्रश्न है। तो भगवान को ये भोग लगाया हमने, भगवान को विनंती कि भगवान अभी खा रहे हैं, और ऐसी मान्यता है या पुजारी की ऐसी भावनाएं रहती हैं कि भगवान को अर्पण करने के बाद वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज़ उसको स्वीकार करो। और राधा रानी भगवान के साथ खाती है और भगवान को खिलाती हैं। और अगर कुछ उसमें से कम पड़ रहा है तो राधा रानी किचन में जाकर जो हमारे बड़े बड़े भगोने में बचा हुआ है उसमें से लेकर कृष्ण को परोसती है, भगवान को खिलाती हैं। ऐसी उसकी मान्यता होती है। और इसलिए घर में भी जो भोगा है, जब तक भगवान को भोग लगा है, घर में भी है जो बड़े भगोने में वो भी भोगा ही है, उसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए और उसको खुला नहीं रखनी चाहिए, किसी की आंखों के सामने नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि अभी भी भोगा ही है वो, ना ही उसमें प्रसाद का कुछ मिक्स होना चाहिए। और जब भोगा आपने निकाला है उसके बाद उसमें आप ट्रांसफ़र करेंगे और वो प्रसाद हो जाएगा। कभी कभी हमको ऐसा लगता होगा कि उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद ही वो प्रसाद होता है, अगर उसमें ट्रांसफ़र नहीं किया तो प्रसाद नहीं होता है। ऐसा नहीं है। आपके घर में माता, कभी आपने रात में आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा कृष्ण कथा हुई है, या आप रात में कभी कभी सब जो झगड़ा हुआ है, रात में नींद नहीं आई, सवेरे माता जी लेट उठी है, आपको जल्दी जाना है ड्यूटी पर, और माता जी अभी प्रसाद फटाफट वो कुकिंग किए कैसे तो करके टिफ़िन पैक करके दिया आपको, ऑफरिंग करने के लिए टाइम नहीं है, प्रभु जी को निकलना है, तो क्या करना चाहिए? तो उनको ऐसे टिफ़िन में पैक करके देना चाहिए जिस टिफ़िन में हमने खाया नहीं है, झूठा नहीं किया है, उसमें या फिर पेपर में या फिर कागज़ में या फिर कपड़े में लपेट के उसको दे देना चाहिए टिफ़िन, और उनको बोलना चाहिए कि खाइए मत 9 बजे से पहले सवेरे। और वो अगर चले गए और यहाँ पर अगर आप माताएं अगर भगवान को वो भोग लगाती है, जो भी आपके पास आपने बनाया है भगवान को भोग लगाती है,
और भोग निकल लगा कर 10 मिनट के बाद वो भोग निकाल कर आपके वही इसमें मिक्स कर देती है। और आपका जो कटोरी है जिसमें भोग लगाया था उसको जब तक पानी में नहीं डालते हैं तब तक वो महाप्रसाद जो आपका है वो खाने योग्य हमारे नहीं है। मतलब जब तक वो कटोरी भगवान की अगर धोने का टाइम नहीं है तो ठीक है, कम से कम वो पानी में जानी चाहिए। साफ होने के बाद वो कटोरी पानी में जानी चाहिए और हम उसके बाद फिर वो जो आपके पति देव अगर जब लेकर गए हैं टिफ़िन, वो प्रसाद हुआ कि नहीं, क्योंकि उसमें मिक्स नहीं है, ज़रूरत नहीं उसमें मिक्स होना चाहिए। भगवान ने ग्रहण कर लिया, पूरा का पूरा ग्रहण कर लिया, क्योंकि राधा रानी जो बाकी का चीज़ है भगवान को लगता है उसको भी भगवान को दे देती है। ओके, एनी क्वेश्चन? अरे बाप रे, माहीतच नव्हतं आम्हाला, है ना? एनी क्वेश्चन? हमको बहुत फास्ट चलना है। यस यस माता जी। प्रभु जी, आपने कहा कि भगवान को भोग लगाते हैं और वो भोग आप बाकी जो खाना है उसमें मिक्स करते हैं तो भोगा नहीं होता। और Okay. फिर वो अगर टिफिन लेकर जाते हैं, आपने बोला, तो फिर यहाँ हम भोग लगाते हैं तो वो उधर खाने योग्य कैसे रहेगा? क्योंकि भगवान ने जो आपने बनाया था वो पूरा का पूरा भगवान को अर्पण कर दिया। आपने वो भावना से अर्पण कर दिया भगवान को पूरा का पूरा कि भगवान ये हमने बनाया, कृपया इसको ग्रहण करो, और भगवान ने उसको ग्रहण किया है। तो अब उसका अवशेष जहाँ जहाँ भी आपने बांटा है उसमें हर एक चीज़ में अगर मिक्स नहीं भी हुआ है तो वो प्रसाद है। हर चीज़ में मिक्स नहीं भी हुआ है तो भगवान ने उसको ग्रहण कर लिया, क्योंकि आपने जो पूरी रसोई एक साथ जो बनाई है ना, एक साथ जो आपने रसोई बनाई है उसके एक साथ के जितने भी रिएक्शंस हैं वो कृष्ण ने निकाल लिए हैं, पाप है उसमें से निकाल लिए हैं और अपने कर्म अपनी कृपा उसमें डाल दी है। उस सारे के सारे आपने व्यंजन में जितना आपने बनाया था वो सब में। और पहले मैंने जो कहा था कि प्रसाद, हाँ, प्रसाद में भोगा में अगर प्रसाद डाला जाए, जो भोग ऑफरिंग नहीं किया है तो उसमें भोगा अगर, तो वो हमारा शॉर्टकट रहता है बहुत बार। उसके लिए कहा हमने कि हम चलो अभी ऑफरिंग कौन करेगा, टाइम नहीं है, क्योंकि ये है, तो कहीं पर हमारा कुछ दाना होगा जो ऑफर्ड है हमने भोगा में डाल दिया और हम समझते वो प्रसाद बन गया। वो प्रसाद नहीं बनता है। या वो ऑफ कोर्स अभी इसमें आप वो एक दाने को प्रसाद कह सकते हैं, अभी वो दाना प्रसाद है, लेकिन ऐसा अयोग्य वर्तन है, ये शॉर्टकट वर्तन, ये अयोग्य वर्तन है। क्लियर हुआ माता जी? मेरे के माता जी? ओके, और कोई क्वेश्चन? बिंदास बिंदास पूछ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लेम। खरे माता जी काय विचारताय, बोला। हरे कृष्ण भाऊजी. हां, हरे कृष्ण. मराठीत बोलू का? बोला बोला बोला, मराठी येते मला. मी म्हटलं सकाळी जर आपण भात केलेला आपला प्लेन आणि तो भोग लावला आपण भगवंतांना आणि तो सगळा मिक्स केलेला असला आणि त्यातला शिल्लक जर राहिला आणि संध्याकाळी आपण त्याचा दुसरा पदार्थ बनवला तर तो भोग लावता येतो का? नाही नाही, त्याच ऑफरिंग केलेल्या पदार्थाचा पुन्हा भोग, पुन्हा दुसरा त्याला, जसं भात शिल्लक राहिला तर आपण तसं संध्याकाळी खाऊ शकत नाही, म्हणून त्याला आपण थोडं चोख मारतो, त्याला फ्राईड राईस करतो, फोडणीचा भात बनवतो, तो अर्पण करता येत नाही, अर्पण नाही करायचं तो. यस, और कोई क्वेश्चन? हाँ जानकी मैं ये बोला, कौन, किसका प्रश्न? हेमांगी पति माता जी कौन? हाँ. जब हम खाना पकाते समय भगवान को अर्पण करते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही माता जी. भगवान को अर्पण करते हैं, आवाज़ नहीं माता जी, रेंज नहीं, रेंज बोलते तो आवाज़ कट रही है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़, ब्रेक हो रही है, ब्रेक, आवाज़ ब्रेक हो रही है. आप मैसेज भी डाल सकते हैं. हरे कृष्ण, अभी आ रही है?
यस माता जी अभी आ रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए माता जी। हाँ, जब हम भोगा बनाते थे तो जो भाव से भक्तों से बनाते हैं मतलब जाप करके, लेकिन कभी कभी ड्यूटी पे ध्यान की होती रहती है तो भगवान के सामने एक हाथ बाहर नहीं रखा गया तो वो भी ऑफर हो जाता है क्या? भगवान को टाइम देना चाहिए ना खाने के लिए थोड़ा सा। आपने भक्ति भाव से बनाया है, भगवान के लिए बनाया है, भगवान को बनाने की भावना से बनाया है। जस्ट 2 मिनट रखिए, अगर टाइम नहीं आपके पास कम से कम 5 मिनट तो रखिए। 5 मिनट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप आपका टिफ़िन 5 मिनट अगर आपने भगवान के सामने रखा तो ठीक है। एक आध बार अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो आप एक आध ऐसे टिफ़िन में पैक करके लेके जाइए जिसमें आपने कभी झूठा नहीं किया है। और जहाँ पर आप जाती है ना ऑफिस में या आपके स्कूल में, तो वहाँ पर टाइम निकाल कर उधर भगवान का फ़ोटो है ना, उनके सामने रखिए 5 मिनट। भगवान वो एडजस्टमेंट स्वीकार करेंगे, लेकिन फिर वो बनाया आपने भक्ति भाव से, लेकिन भगवान के सामने रखना आवश्यक है। वैसे भक्ति भाव से आपने बनाया है तो अच्छा है कि उसके रिएक्शंस पूरे के पूरे हमको नहीं लगते, क्योंकि हमने भगवान की सोच में और भगवान को देने की भावना से बनाया है। लेकिन आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी माता जी? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आपको आवाज़ आ रही है मेरी माता जी? माता जी आपकी अभी आ रही है, वो कट हो रही है बहुत, ओके। तो कट हो रही है। आपकी रेंज एक्चुअली नहीं है वहाँ पर। हाँ, वो मैं क्या करती हूँ कि मानसिक अर्पण कर देती हूँ। जैसे मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ तो मैंने भगवान के सामने रखा और भगवान को अर्पण कर दिया, ऐसा मन में कल्पना करती हूँ। तो देखिए माता जी, आप जो कुछ कर रही है मानसिक भाव से, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत सराहनीय बात है ये। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप भुसावल में रहते हैं और आप आपके स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं रहती है और आप बाइक पर भी जाती है, आपको पैदल नहीं जाना पड़ता है। और 5 मिनट में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर आप 5 मिनट जल्दी उठकर ये सब कार्य करें। क्योंकि एक बार हमने मन को आदत लगा दी और एक बार मन को हमने थोड़ा सा ढील दे दी ना, तो वो फिर आदत बन जाती है और ऐसे बहुत बार बार होता है। इसलिए मन को हमको स्ट्रिक्ट रखना आवश्यक है। और 5 मिनट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया यहाँ की वहाँ नहीं होने वाली है 5 मिनट में, मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ। तो आप ट्राई कीजिए, ये अच्छी भावना है आपकी, वो आप कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप उसको भगवान को भोग लगा कर ही निकले वहाँ से। क्योंकि आप मन ही मन में, ठीक है मानसिक सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान वो स्वीकार करेंगे भी। लेकिन मैं ये वो बात कब की बात होगी जब मैं उस समय बताऊंगा आपको, जब आप मुझे उस समय पूछेंगे कि प्रभु जी अभी मैं मानसिक रूप से अर्पण कर रही हूँ, तो फिर मैं आपको बोलूँगा तब कि माता जी ठीक है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको बोलूँगा कि माता जी 5 मिनट आप निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिए 5 मिनट, ठीक है? ओके ओके यस। तो हम आगे बढ़े। प्रभु जी, मुझे ये बताइए कि भोग घर में किसने लगाना चाहिए? मतलब स्त्रियों ने लगाना चाहिए, पुरुषों ने लगाना चाहिए कि पुरुषों ने लगाना चाहिए? भगवान को भोग, भक्त ने भगवान को भोग लगाने से भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। अभी भक्त, स्त्री भी भक्त होती है, पुरुष भी भक्त होते हैं, बच्चे भी भक्त होते हैं। तो भक्तों के हाथ का भगवान खाते हैं। नामदेव महाराज छोटे थे। आपकी आवाज़ मेरा जो बड़ा बेटा है समर, वो खुद ही भोग लगाने की ये करता है, किसी को भोग लगाने नहीं देता है वो। ओके। वो बोलता है नहीं मेरी पूरा नहीं लगाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी शिक्षा है। वो करना चाहता है तो उसको करने दीजिए, बस वो ठीक से करता है कहीं कि नहीं वो केवल ध्यान दीजिए और उसको लगने दीजिए भगवान की सेवा में। नामदेव महाराज जब छोटे थे, भगवान ने उनके हाथ का लोणी बोलते हैं उसको, बटर, वो उनके हाथ से प्रत्यक्ष ग्रहण किया था भगवान विट्ठल ने। और रघुनंदन ठाकुर हमारे इसमें आते हैं गौड़ी वैष्णव में, उन्होंने भी, वो भी छोटे थे, भगवान को भोग लगाया। भगवान ने उनके हाथ से सामने बैठकर भगवान ने खाया था। बड़े लोगों के सामने भगवान बैठते नहीं हैं, बैठ के नहीं खाते हैं, वो खड़े खड़े मूर्ति रूप में खाते हैं।
लेकिन बच्चों के सामने बच्चे बोलते नहीं नहीं हमको नहीं पता वो कैसे खाते हो, आप खुद आना पड़ेगा आपको खाने के लिए, और भगवान आ जाते हैं। तो नो प्रॉब्लम, भक्त ने अर्पण करना चाहिए। भक्तों के हाथ से भगवान को बड़ा पसंद आता है। यस। प्रभु जी, हम्म प्रभु जी, हम्म यस यस। हाँ हम अकेले ही भक्त हैं घर में। प्रभु जी हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम अकेले ही भक्त हैं घर में, और बाकी जो लोग भक्त हैं तो उनके लिए विदाउट ओनियन गार्लिक हम नहीं बना सकते। तो फिर नहीं समझा माता जी, माता जी समझा नहीं मैं, फिर से एक बार आप बोलेंगे प्लीज़। मतलब घर में मैं अकेले ही भक्त हूँ, और बाकी भी सब लोग हैं उनको ओनियन गार्लिक का नहीं खाना चाहिए, तो मैं मेरा अलग से बनाती हूँ। ओके तो फिर वैसे चलता है। देखिए, अगर आप आपका कुकिंग करती है उसमें आप बिना प्याज लहसुन का बनाती है, और बाकी लोग हैं उनके लिए आपको प्याज लहसुन का बनाना पड़ता है, ये काफ़ी जगह होता है। तो आप आपके लिए अगर अलग बर्तन रखेंगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आप रख पाएंगे आपके लिए अलग बर्तन जिसमें बिना प्याज लहसुन का बनता है, और वो भगवान को आप अर्पण कर सकते हैं, और वो प्रसाद है अभी बनने ऑफरिंग कर जो प्रसाद बना है, और बाकी भक्तों को आप बाकी जो आपके घर के मेंबर हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिलाइए, ताकि धीरे धीरे उनकी भी प्रवृत्तियाँ बदल जाएंगी तो चलेगा। जो प्याज लहसुन का है वो ऑफरिंग मत कीजिए, जो आप बिना प्याज लहसुन का बनाती है वो ऑफरिंग कीजिए। कभी कभी ऐसे होता है। कभी यस बोलिए। बाहर कभी गए बाहर गाँव, तो फिर वहाँ पे कभी नहीं एडजस्ट होता। हाँ, बाहर हम जाते हैं शादी में मेहमान के इधर, और लोग फोर्स करते हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम प्याज लहसुन का नहीं खाएं। उनको बताना चाहिए कि हमको प्याज लहसुन वर्ज किया है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कुछ अगर समझो, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन कभी समझो हमें बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने कहा कि ये चीज़ आपको नहीं खानी है, तो हम किसी मेहमान के इधर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको, यस डॉक्टर ने हमको परहेज कहा है, ये हम नहीं खाते, तो वो लोग भी फोर्स नहीं करेंगे। तो वैसे ही जो है ना, ये हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं ना, उन्होंने हमको कहा है कि ये नहीं खाना चाहिए। तो हमारे आध्यात्मिक डॉक्टर्स हैं, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो भी अध्यात्म में हैं, तो आध्यात्मिक डॉक्टर हो गए वो। और हमारे आध्यात्मिक डॉक्टर श्री प्रभुपाद जी हैं, वो है चैतन्य महाप्रभु है साक्षात, वो हमारे आध्यात्मिक डॉक्टर्स। इन्होंने कहा है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। ये बहुत सुंदर ये प्रश्न एक बार पूछा गया था शिक्षाष्टकम प्रभु को, और बहुत सुंदर उन्होंने आंसर दिया था। तो एक बड़े प्रोग्राम में गए थे, बड़ा मतलब मुंबई के, आपको पता है पार्टी कैसी होती है, वहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं। तो वहाँ पर एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस हीरोइन, तो अभी वो हीरोइन है। तो शिक्षाष्टकम प्रभु गए थे वहाँ पर, और वो सब पार्टी में चल रही थी उनकी, तो वो शिक्षाष्टकम प्रभु वहाँ से कुछ खा नहीं रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि अरे आप खाते नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसमें प्याज लहसुन है, ऑनियन गार्लिक, मैं इसको नहीं खाता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं खाते प्याज लहसुन? तो उन्होंने शिक्षा ने उत्तर बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो वो उन्होंने पूछा, वो एक्ट्रेस ने पूछा कि क्या आपको पसंद नहीं है प्याज लहसुन खाना, आप क्यों नहीं खाते हैं? तो शिक्षा ने कहा कि मैं इसलिए नहीं खाता कि हाँ, उन्होंने पूछा कि यू डोंट लव टू ईट। उन्होंने कहा कि आई लव, मुझे प्रिय है ये खाना, लेकिन मुझे वो उससे ज़्यादा प्रिय है जो ये नहीं खाते हैं और जिनको ये पसंद नहीं है। तो हमें प्याज लहसुन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्याज लहसुन भी हमको प्रिय है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा, प्याज लहसुन से ज़्यादा वो प्रिय है जिनको प्याज लहसुन प्रिय नहीं है। तो जो हमारे गुरु वर्ग है, हमारे आध्यात्मिक डॉक्टर है, और ख़ास करके हमारे जो कृष्ण है, भगवान है, उनको ये पसंद नहीं है, ये प्रिय नहीं है। तो भगवान को जो पसंद नहीं है हमको भी पसंद नहीं है। ठीक है माता जी? तो हम इस प्रकार से कुछ कह सकते हैं अपने, धीरे धीरे लोगों को पता चल जाता है धीरे धीरे कि अरे ये लोग नहीं खाते हैं। तो मैंने ऐसा देखा है, खुद मैंने भी अनुभव किया है। हम लोग भी जब प्याज लहसुन छोड़े थे तो बहुत सारे लोग शुरू में बहुत फोर्स करते थे, बाद में उनको पता है कि ये बिना प्याज लहसुन का आ गया, तो हमारे लिए अलग से बनाते थे वो लोग। शादी में भी अगर हमको इनवाइट करते थे तो बोलते नहीं आप टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए अलग से रसोई पकाई है बिना प्याज लहसुन का।
तो लोग ऐसा करते हैं। एक बार आपको बताऊं, मैं एक बार ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त वो अच्छा खासा नियम का पालन करने लगा, वो मुझे बता रहा था। तो वो कह रहा था कि हम लोग एक जगह पर गए और उसके साथ में जितने भी लोग थे उसमें वो कोई ड्यूटी नहीं थे, उसके दोस्त सारे उनके साथ गया। उन्होंने कहा तुम चिंता मत कर, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उनके जो दोस्तों ने उनके उस मेहमान के उनके घर पर यजमान को बोल के रखा कि ये प्याज लहसुन नहीं खाता है, इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से बनाया। तो जब वो खाने के लिए बैठे तो मेरा दोस्त भी उधर खाने के लिए बैठा, तो उधर उन्होंने नॉनवेज बनाया था। अभी ये तो वैष्णव, तो ये बैठा तो इसको लगा कि मेरे लिए अलग से थाली आएगी, उसके सामने थाली परोसी नॉनवेज की। तो इनको लगा अरे कुछ तो मिसप्लेस हुआ है, कि इनको शायद समझ में नहीं आया या थाली गलत आ गई है। तो इन्होंने जो दूसरे उसके दोस्त थे उन्होंने घर में बोला कि अरे नहीं नहीं ये इसको नहीं चलता है, मैंने बोला था ना तुमको बिना प्याज लहसुन का बनाओ कर। तो वो माता ने कहा कि नहीं नहीं अरे प्रभु जी आप टेंशन मत लो, ये नॉनवेज में प्याज लहसुन नहीं डाला है, इनके थाली में अलग से बनाया। तो आप ध्यान में रखिए कि कहीं आप जाकर बोलेंगे उनको कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तो उनको ये भी बोलना पड़ेगा कि नॉनवेज भी नहीं खाते, नहीं तो बिना प्याज लहसुन का नॉनवेज देंगे आपको। तो घोर कलयुग है ये। यस माता जी ठीक है। यस विनायक कुलकर्णी प्रभु ठीक है। यहीं पर शायद हमारा क्लास सब खत्म होगा, मैं तो बहुत आगे जाने वाला था। चलिए बोलिए प्रभु जी। तो चलिए आगे बढ़े। ओके। कान्हा राधे बोलिए। बराबर। भगवान ग्रहण करेंगे बिना तुलसी के कोई भी अर्पण करेगा तो, लेकिन उसकी भक्ति तुलसी महारानी के बराबर की होनी चाहिए। जैसे गोपियाँ भगवान को अर्पण करती है तो उसमें तुलसी नहीं डालती है, लेकिन गोपियों के लेवल पर तुलसी महारानी आती है। लेकिन हमारी भक्ति उतनी नहीं है, इसलिए हमें तुलसी महारानी के भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए हम तुलसी महारानी को जब रखते हैं सामने, तो जैसे गाय का बछड़ा अगर गाय के सामने रखेंगे तो गाय दूध देती बराबर है ना, उसी प्रकार से, क्योंकि गाय बछड़े से ज़्यादा प्रेम करती है। तो हमारा वैसे उतना प्रेम नहीं है अभी कृष्ण के प्रति, हमारी भावना उतनी शुद्ध नहीं है अभी। हमें लगता भी होगा अगर अंदर से है, बड़ी अच्छी भावना है हमारी तो, लेकिन फिर भी हम तुलसी को उनके ऊपर रखें तो भी भगवान उनको ग्रहण करेंगे। ठीक है। यस ये किस हद तक सही है, इसकी हद बहुत बड़ी है लेकिन देखिए समय समय की बात है। कुछ लोग धाम में रहते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी धाम में कोई गया है, मैंने देखा है जगन्नाथपुरी धाम में कुछ भक्तों ने कहीं पर बने क्या बोलते हैं उसको, खाजा लिए, अभी जस्ट निकाले, उन्होंने तल कर निकाले हैं टपरी पर, तो उन्होंने ऐसे लिए प्लेट में भर कर लिए। जगन्नाथ जी उधर रथ में है, उधर ऐसे जगन्नाथ जी के सामने किया सर, प्रार्थना की हे जगन्नाथ जी उसको ग्रहण करो। वो जगन्नाथ जी हैं, ग्रहण कर लेते वहीं से। तो कुछ भक्त वैसे भी अर्पण करते हैं केवल। लेकिन श्री विष्णु कहना ये भगवान को भोग नहीं होता है वास्तविक, ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है। तो इतना भी शॉर्टकट नहीं करना चाहिए हमने। अभी समझो अगर फैसिलिटी है शॉर्टकट की, तो इतना भी शॉर्टकट नहीं करना चाहिए कि पूरा है ना। तो वो ठीक नहीं है माता जी, वो इन शॉर्ट कहना है कि वो ठीक नहीं है। श्री विष्णु करेंगे तो अच्छा है, लेकिन प्रॉपर भोग लगाएंगे तो बेटर, अच्छी हमको बेटर प्रैक्टिस करनी है। इसलिए कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, लेकिन गुड प्रैक्टिस रियल प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वो हमको देखना चाहिए।
और कोई क्वेश्चन? यस, हाँ कुलकर्णी प्रभु बोलिए। शक्कर का दूध का पेड़ का प्रसाद बना सकते हैं? भोग लगा सकते हैं? शक्कर पेड़ा और दूध का आपका प्रश्न क्या है कि शक्कर पेड़ा और दूध का भोग लगा सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, शक्कर पेड़ा भात सब्जी चपाती रोटी जो भी आप बनाते हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं डाला हुआ है, जो नॉनवेज नहीं है, कृष्ण कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो ये 4 चीज़ों से बना हुआ जो भी पदार्थ है भगवान को अर्पण कर सकते हैं। पत्र मतलब क्या, बहुत सारी पत्ते की सब्जियां हैं, पुत्र या पुष्प फूलों की भी सब्जियां है, फ्लावर्स है और हदगा है ना, और फल, बहुत सारे फलों की भाजी बनती है, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ये प्रश्न था आपका? हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन किसी का? हरे कृष्णा। यस, गजानन कोहली। आम्ही जो बोगदा करतो ना, मला जो बोगदा करतो, तो मी आमच्या भाजीमध्ये पोळीमध्ये भाजीमध्ये असं टाकतो तर तो चालत नाही. नाही समजलं नाही मला बरोबर, पुन्हा एकदा सांगा. आपण बघितलेला बोगदा करतो ना आम्ही, ती वाटी राहते, ती वाटीमध्ये भाजी आमच्या भाजीमध्ये टाकतो, पोळ्यामध्ये टाकतो, तर ते चालत नाही का? चालतं ना. तुम्ही भगवंतांना जे भोग लावताय, भगवंताची जी वाटी आहे त्यातली ते आहेत ना, ते सगळं तुमचे जे भांडे, ज्या भांड्यामध्ये तुम्ही शिजवलं आहे त्यात टाकून द्यायचं आणि ती वाटी धुवून घ्यायची. मग त्या भांड्यात तुम्ही टाकल्यानंतर त्या भांड्यातूनच तुमच्या प्लेटमध्ये घेता ना. नंतर डायरेक्ट प्लेटमध्ये नका घेऊ त्याला, नाही डायरेक्ट डायरेक्ट आपल्या ताटात नाही घ्यायचं, ते भगवंतांच्याच प्लेटमध्ये टाकायचं आणि त्याच्यानंतर मग ते डायरेक्ट आपल्या ताटामध्ये टाकलं म्हणजे काय, कोणतरी खात असेल आणि खाता खाता तुम्ही त्यांच्या प्लेटमध्ये टाकलं, पण ती वाटी, भगवंताची वाटी धुतल्याशिवाय आपण खाऊ नये असा पण नियम आहे ना. मग म्हणून ते मग जर ते भांडं नसेल तर एका वेगळ्या भांड्यामध्ये काढून ठेवा प्लेटमध्ये आणि मग ते भांडं धुवून घ्या. ती भांडं म्हणजे ती वाटी धुवून घ्या अगोदर, ती वाटी धुतली गेली पाहिजे. अगं धुवून घ्यायची आपल्या प्लेटमध्ये. यस, हो हो माताजी, बरोबर. हरे कृष्णा. यस, सिद्धार्थ प्रभु. या श्रीवर्धन प्रभु. ओके, यस यस. हाँ. जैसे अगर प्रसाद बहुत क्वांटिटी में बना और अगर प्राइस खत्म हो जाए उसका राइस है अपने पास, यस यस. और योगी तो और है दाल है. बस केवल आपने राइस अलग एक्स्ट्रा बनाया तो उसको ऑफरिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसको ऑफरिंग करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे क्योंकि आपका रनिंग में चल रहा है, प्रसाद कम पड़ रहा है, लोगों को बांट रहे बराबर भर भर के लेकर जा रहे धनाधन, तो उसको नहीं भी ऑफरिंग किया क्योंकि वो आपका रनिंग में चल रहा है और आप फुल क्वांटिटी में नहीं बना रहे हैं. लेकिन अगर ऑफरिंग कर पाएंगे तो इट्स वेरी वेरी गुड. लेकिन केवल चावल कैसे ऑफरिंग करेंगे? चावल भगवान थोड़ा खाएंगे, तो चावल के ऊपर घी डालो, उसके साथ गुड़ रखो. शक्कर से बेस्ट एक गुड़ रखेंगे, गुड़ घी डालकर हम उनके सामने भगवान को रखो, भगवान खाएंगे उसको. ठीक है, ओके, थैंक यू. हाँ, अच्छा यहाँ पर एक प्रश्न आया है. यस, गोपिका कुछ बोल रही है. गोपिका किशोरी, तुझा आवाज जोरात बोल जरा. आपने पूरन पोड़ी बनाई है, भगवान को ऑफरिंग करके निकाली है, ओके, वो प्लेट को आपको धो के रखी है, अभी आप गरम गरम बनाना चालू कर रही है और गरम गरम सर्विंग करना चाहती है ना. ऑफर्ड है वो, नो प्रॉब्लम. क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि गरम गरम भक्तों को खिलाने के लिए कुछ भक्त कुछ आटा रखते हैं गरम गरम खिलाने के लिए, तो वो ऑफर्ड है, नो प्रॉब्लम. क्योंकि वो पूरा का पूरा क्वांटिटी आपने भगवान को अर्पण करने की भावना से बनाया है और भगवान को आपने अर्पण किया भी है, भगवान स्वीकार करते हैं.
और यहाँ पर प्रश्न है सत्यम प्रभु का, लड्डू गोपाल जी को सुलाना कैसे है? लोरी गाकर, यशोदा माई गोपाल जी को लोरी गाकर सुलाती है पालने में सुलाती है। यस सत्यम प्रभु, बोलिए हरे कृष्णा बोलिए। यस हरे कृष्णा। बोलिए मंत्र था ना, कुछ बीच में हम लोग मंत्र यूज करते थे। अगच्छ शय्यम स्थानम, अगच्छ शयनम स्थानम, श्री कृष्णाय नमः। तो वो मंत्र बोल के सुला सकते हैं। यस अगच्छ शयनम, अगच्छ शयनम शयनम स्थानम, श्री कृष्णाय नमः। और ये मतलब जो गुरु परंपरा का जो फोटो उनको कोई सुलाना पड़ेगा पूरा, मतलब पड़ेगा सुलाओ ना, जगह नहीं है क्या? नहीं, जगह तो है तो। मतलब अल्टर में अगर जगह है सफिशिएंट तो उनको भी सुलाइए, अगर जगह नहीं है तो खड़े खड़े उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि आप सोइए कर कर, चरणों में हाथ लगाकर उनको कहिए कि प्लीज़ सो जाइए। लेकिन सुलाना ज़रूरी है, उनको भी थकान होती है ना दिन भर खड़ा रहकर, तो उनको आराम देना चाहिए। और जी पानी कंटिन्यूअस रखना है क्या, मतलब भगवान के सामने? भगवान को प्यास लगती है ना, 2-3 बार बदलना चाहिए दिन में। जैसे आप सवेरे उठाते हैं तो रात में आपने पानी रखा तो उसको चेंज कर लो, सवेरे फ्रेश पानी भर के रखो। फिर दोपहर में आप भोग लगाते हैं तो दोपहर में भोग लगाने के बाद जब आप सुलाने के लिए जाएंगे तो पानी चेंज करके रखो। और फिर आप 4 बजे उठाएंगे तो तब 4 बजे उठाने के बाद फिर आप पानी एक बार चेंज कर लो भगवान को। जब उठाने के बाद फिर से फलों का भोग लगाते होंगे तो फिर पानी चेंज कर लो। और फिर रात में सुलाते समय पानी चेंज कर लो। तो कितनी बार पानी चेंज हुआ दिन से? सवेरे उठते समय, दोपहर में राजभोग के समय, और 4 बजे संध्या भोग के समय, और रात को सोते समय 4 बार हुआ। 4 बजे। थैंक यू सर। यस हरी बोल। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? आगे चले, 8:20 हो गए हैं। मुझे नहीं लगा था इतने क्वेश्चन होंगे आपके। ये क्वेश्चन आंसर सेशन है एक्चुअली। ये मंथली जो रहता है वो यही बेसिक जो है हमारे क्वेश्चन ये सॉल्व करने के लिए और नए नए कुछ टॉपिक लेने के लिए। यस देशमुख प्रभु, कहाँ पर है? भुसावल में है कि पुणे में? अभी मुंबई में है। ओके ओके, बोलिए प्रभु जी। भुसावल में? ओके ओके, बोलिए प्रभु जी, प्रश्न आपका प्रश्न है कुछ? ओके, आप ठीक है सब लोग? ओके, हरे कृष्णा। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड टॉपिक। तैयार है आप सब? पुनर्विवाह के बारे में शास्त्र क्या कहता है? क्या पुनर्विवाह पाप है या पुनर्विवाह ठीक है? हमारे गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से इसको बढ़ावा दिया जाता है कि वो करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रिक दृष्टिकोण क्या है? स्त्रीसाठी शास्त्रामध्ये पुनर्विवाह पाप आहे असं तुझं म्हणणं आहे? ओके, एखादं कोटेशन दे, म्हणजे कुठलं रेफरन्स कशाच्या आधारे सांगते तू? ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। और किसी का कुछ आंसर या कहीं कुछ पढ़ा होगा आपने या कैसे? हरे कृष्णा माता जी। यस यस। आपलं आयुष्य
ओके ओके, मुलगा जर असेल तर, आणि मुलगी असेल तर हां, मुलगी असेल तर ते नाही माहिती. ओके ओके, बरोबर बरोबर, प्रभुपाद तात्पर्य देतात. अजून और किसी का कोई? यस, जानकी बोलिए. नाही, परत एकदा सांग. अच्छा, हे कुठे वाचला? एक ओके, म्हणजे एक परंपरागत ज्ञान. ओके ओके, यस. रुक्मिणी मामा माता जी कुछ बोलना चाहती है? ओके, गुड, बट इन जनरल आंसर. और ये अच्छा है कि ठीक है, मार्गदर्शन में करना चाहिए डेफिनेटली. ओके, और कोई आंसर? हरे कृष्ण प्रभूजी. यस माता जी. मला असं वाटतं की हरे कृष्णाचा जप केला तर सगळं हे होऊन जातं ना. आता या कलियुगमध्ये ही म्हणजे पित्र घाला, हे करा, एकदम बरोबर. त्यापेक्षा आपलं हरिनाम करायचं. एकदम बरोबर सांगितलं तुम्ही. थैंक यू. ओके, तो शास्त्र में इसके बारे में कुछ कहा गया है क्या, पुनर्विवाह के बारे में? तो पुनर्विवाह दो है, एक स्त्री का, एक पुरुष का. क्योंकि पत्नी भी मर सकती है, पति भी मर सकता है शादी के बाद. तो पुरुषों के बारे में पुनर्विवाह करना चाहिए क्या? ऑफकोर्स एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी उस समय में, और राजा भी ऐसे हुआ करते थे जिनकी बहुत सारी पत्नियां थी. ओके, और तब तक ये मान्यता है जब तक उसके अंदर वो शक्ति है, कैपेसिटी है कि वो सभी स्त्रियों को, सभी पत्नियों को समान रूप से उनकी तरफ ध्यान दे. अगर वो इस प्रकार से नहीं दे पाता है तो वो बड़ा अपराध कर रहा है. और इसका एग्जाम्पल है शास्त्र में चंद्रदेव, जो अपने एक ही पत्नी के प्रति केवल ध्यान देती थी, और इसलिए बाकी सारी पत्नियों ने अपने पिता को, दक्ष को कहा, और दक्ष ने उनको वार्निंग किया, और फिर भी वो बाकी जो स्टोरी हुई उनको कर्स मिला, जिसके कारण चंद्रदेव काले हो गए. तो ऐसे शास्त्र में वर्णन है. तो पुरुषों के लिए पुनर्विवाह या अन्य विवाह या अनेक विवाह करने की मान्यता है, और उस प्रकार से वो अच्छे से उनका संभाल करना चाहिए, वो भी उसके लिए एक नियम है. स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह करना चाहिए क्या, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो शास्त्र में कहीं पर ऐसे उदाहरण नहीं दिखाई देता है कि जहाँ पर, मेरे दृष्टिकोण से, कि जहाँ पर कोई स्त्री ने पुनर्विवाह किया हो या उसका पति अगर मर गया है. तो जनरली ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि जिसके पति अगर चले गए हैं, चल बसे हैं, तो वो अपने पुत्र के आधार पर जीवित रहती थी या फिर पति के साथ सती हो जाती थी. अगर उसका संभाल करने वाला, क्योंकि सती की जो प्रथा थी पूर्व समय में, ये बहुत पवित्र एक प्रथा थी, क्योंकि वो पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि पति के सिवाय रहना वो सोच भी नहीं सकती थी, और उसके लिए वो अग्नि में जलने से भी ज़्यादा दाहदायक था कि पति के सिवाय रहना. जिस प्रकार से हमने वो जो चर्चा की सीता महारानी के बारे में, कि सीता महारानी सोच रही थी, वो कह रही थी कि जंगल की जो तपस्या है और जो अग्नि, जो हीट है, उससे ज़्यादा हीट मुझे आपके विरह की होगी अगर मैं अयोध्या में रहूँगी. तो इसलिए प्लीज़ मुझे आप आपके साथ लेकर चलिए.
ऐसे सीता महारानी ने प्रभु रामचंद्र को कहा। तो उतना पत्नी का पति के साथ लगाव प्रेम हुआ करता था। तो इसलिए दो प्रकार से होता था। एक तो उसको पति चले जाने के बाद उसका और कोई आश्रय नहीं है तो वो सती चली जाती थी, और अगर उसको पुत्र है तो वहाँ के जो लोग और ऋषि मुनि उनको खुद होकर कहते थे कि आप प्लीज़ सती मत जाइए, क्योंकि आपको रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पुत्र का आपको संभाल करना है। और अगर दो पत्नियाँ हुआ करती थी, जैसे माद्री और कुंती, तो एक सती गई माद्री और एक रही बच्चों का संभाल करने के लिए। तो इस प्रकार से ये शास्त्र में बताया गया है कि स्त्री के लिए कि एक तो फिर वो सती, एक तो फिर पुत्र के रक्षण के लिए रहना चाहिए। शास्त्र में एक जगह पर रामायण में वर्णन आता है जहाँ पर बाली का वध होने के बाद वाली की पत्नी तारा, उनका एक पुत्र था, लेकिन पुत्र बड़ा था अंगद। लेकिन उसके बाद फिर प्रभु रामचंद्र ने तारा को कहा कि आप पुनर्विवाह करो, सुग्रीव से विवाह करो, जो कि सुग्रीव वाली का भाई है। तो रिलेशन से वो उनके तारा के ये कौन लगते हैं, सुग्रीव कौन लगते हैं, देवर। ओके, तो अभी यहाँ पर कहा गया, प्रभु रामचंद्र ने सजेस्ट किया है क्योंकि प्रभु कि आप उनसे विवाह करो, और विवाह कर आप, और अल्लो क्योंकि सुग्रीव की भी पत्नी थी, लेकिन फिर भी रामचंद्र ने कहा कि आप इनसे विवाह करो। प्रभु रामचंद्र ने इसलिए कहा क्योंकि एक तो ये बंदर समाज है, इसमें इतनी संस्कृति नहीं है और इतना इंद्रिय संयम नहीं है, और इसलिए अनाचार और अधर्म करने से बेटर है कि विवाह कर लो। ये सेफ और अच्छा मार्ग दिया है। कलयुग में जो लोगों की स्थिति है वो बंदर से भी ज़्यादा नीचे गई गुजरी है उस समय के बंदर के कंपैरिजन में, जहाँ पर अगर हम लॉजिकली विचार करें तो एक प्रभु रामचंद्र ने बंदरों के समाज के लिए वो एक छूट दे दी कि उसको आप पुनर्विवाह करो और आप ये कर सकते हो, क्योंकि तारा अभी सती वो नहीं जा सकती थी, या पता नहीं सती के बारे में कुछ वर्णन नहीं आया, तो रहेगी कैसी, तो इसलिए विवाह करने के लिए कहा है। कलयुग में भी सेम सिचुएशन है कि कोई अगर पति मरने के बाद पत्नी वो सती नहीं जाती है, नहीं जा सकती है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, अभी कलयुग में वो सिस्टम है नहीं, उतना डेडिकेशन, उतना समर्पण, ये सब चीज़ नहीं होने के कारण वो सती नहीं जा सकती है। और अगर उनके पुत्र है तो पुत्र का संभाल करने के लिए वो रहती है, उनका संभाल करती है और आगे चलती है। और अगर बात आती है कि विवाह करने की, तो वो विवाह कर सकती है धर्म के अनुसार। अगर वो विवाह कर रही है और अनाचार से बचना है तो उसके लिए वो विवाह कर सकती है, तो कर सकती है। और ऐसे एग्जाम्पल्स भक्तों के समाज में काफ़ी जगह पर देखे गए हैं, इवन डिवोटीज़ में भी देखे गए हैं कि कुछ स्त्रियों का विवाह हो चुका है, उनको कभी कभी देखा जाता है कि उनको बच्चे भी हैं, लेकिन कोई भक्त है उनकी पत्नी मर गई है या फिर वो लेट शादी कर रहे हैं तो वो उनसे विवाह करते हैं, और दोनों बड़े आसानी से कृष्ण भावना को सेंटर में रखते हुए भगवान की भक्ति के लिए दोनों एक दूसरे के साथ आकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से भक्त समाज में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से वो विवाह करते हैं, कर सकते हैं। और शास्त्रिक कोटेशन है प्रभु रामचंद्र का और रामायण का एग्जाम्पल है। और पूर्व समाज में सत्ययुग में और पहले के युग में कैसे हुआ करता था वो आइडियल हमने चर्चा की। एनी क्वेश्चन और रिक्वायरीज? प्रभु जी, एक प्रश्न ये है कि जैसे पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा थी तो सती प्रथा यानी फिर वो तो खुद आत्मदाह करने का मतलब आत्महत्या का पाप उसको नहीं लगता था। तो इसलिए मैंने आपको कहा पहले कि सती प्रथा क्या है उसको हमको समझना आवश्यक है। सती का अर्थ है कि वो अपने मर्जी से, वो पति के प्रति उसका इतना प्रेम होता था कि वो पति के बिना रहने का सोच ही नहीं सकती थी। उसको अग्नि के दाह से भी ज़्यादा ताप लगता था जब वो पति के बिना रहना, तो इसलिए वो खुद होकर सती चलती थी और अग्नि के चटके उसको नहीं लगते थे। वो पहले से ही मरी हुई रहती है अगर उसके पति चले गए तो। अब वो जिंदा लाश है, तो लाश जब लाश बन जाते हैं तो उसको जलाना ही रहता है ना। तो सती की जो प्रथा, वो पाप आत्महत्या का पाप नहीं लगेगा? नहीं, वो आत्महत्या का पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने पति को समर्पित हो जाती है। तो वो पति के
पति को जब जलाया जाता है उसमें चिता में ही वो समर्पित होती है, वहाँ की विधि होती है और पति का स्मरण कर कर वो चिता पर बैठती है और वो पति के साथ चली जाती है, जलती है पति के साथ और अगला जीवन भी पति के साथ ही प्राप्त करती है। तो जब हम यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि वडाच्या झाडाला धाग्याने 7 वेळा गुंडाळा म्हणजे पुढच्या जन्मामध्ये 7 वेळा पति तोच पति मिळेल, तो केवल धागा लपेटने से नहीं होता है, वो इतना डेडिकेशन इतना समर्पण लगता है, ऐसे बताया है शास्त्र में। ओके, एनी क्वेश्चन और? यस माता जी। परत एकदा सांगा। नाही असं नाही की भक्ताच्या समाजामध्येच लग्न करू शकतो, असं नाही आहे की अन्य समाजामध्ये पण लग्न आणि होतात पण, आणि जर धर्माने आणि धार्मिक विधीने हां काय विचारताय तुम्ही? यस 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 हां 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 आता ते कास्टिझम वगैरे जे आहे आणि रिलेशन वगैरे जे आहे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या मनुष्यासाठी आहेत, कारण मनुष्य धर्माचं आचरण आणि पालन करतो. बाकी जे पशु आहेत त्यांच्यामध्ये नातेसंबंधी ह्या गोष्टी नसतात पशु समाजामध्ये. म्हणून तर बघा एक गाय आहे, तिचे बैल आहे, ते किती मोठे झाले, त्याच्यानंतर ते बैलचा आणि त्या गाईचा काही संबंध राहत नाही, त्यांच्यामध्ये ती रिस्पॉन्सिबिलिटी नसते. पण मनुष्यामध्ये असते. मनुष्यामध्ये जर असं झालं तर तिचा पुनर्विवाह जर करायचं झालं तर दुसऱ्या ठिकाणी करता येतो, पण घरातल्याच रिलेशनमध्ये करणं ठीक नाही आहे. ठीक आहे ना माताजी? ओके, अजून कोई काय प्रश्न? यस हाँ, सती के बाद वो कहाँ जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है? वो दो लोग कहाँ जाते हैं? मेरा क्वेश्चन है कि पति जहाँ जाता है वो वही जाती है या फिर अलग अलग मिलता है? यस यस यस, लेकिन जनरली अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आपका. लेकिन पति पत्नी के जो कर्म है ना वो जनरली सेम कर्म माने जाते हैं, एक दूसरे से बहुत, केवल इसलिए पति पत्नी का जो रिलेशन है इस जगत में हर जगह पर वो बहुत क्लोज और सब तरह से. प्रभु रामचंद्र में जब वही हम सीता नवमी में एक्सप्लेन कर रहे थे ना, जब सीता महारानी प्रभु रामचंद्र को वो आर्ग्यूमेंट कर रही थी कि शिवाय पति पत्नी के बाकी सारे रिलेशन अलग अलग कर्म भोगते हैं वो लोग, लेकिन पति पत्नी दोनों का कर्म एक रहता है. एक दूसरे के कर्म एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और दोनों के कर्म एक समझे जाते हैं. इसलिए जब पति मरता है और पत्नी अगर उसके साथ सती चली जाती है तो दोनों के कर्म कंबाइन में दोनों वो गंतव्य को चले जाते हैं. अगर पुण्य कर्म है तो स्वर्ग में दोनों चले जाते हैं. पाप ऑफकोर्स पाप कर्म वाले तो सती जाएगी नहीं कभी. वो क्या यही फिर भक्ति में भी होता है तो स्वतंत्र और जरूरी है कि भजन का जितना वो भक्ति है उतना आप फिर से एक बार बोलेंगे? भक्ति स्वतंत्र है और क्या? यस 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 यस, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों का डेडिकेशन सेम हो, लेकिन पति का अगर डेडिकेशन है और पत्नी अगर उसको फॉलो करती है तो पत्नी को भी उतना ही फल मिलता है जितना पति को मिल रहा है. पत्नी अगर पति को केवल फॉलो कर रही है, अगर उसके चरणों पर चल रही है, उनके कहा मान रही है, उनके अनुसार कर रही है, तो पत्नी अभी अपनी भक्ति कर रही है पति के अनुसार, पति के कहने के अनुसार, तो पति के पीछे चली जाएगी.
यस, बराबर है, वो भी बराबर है। तो जो भक्ति जिस प्रकार से भक्ति करता है उसी प्रकार से मरते समय सोचेगा, उसके अलावा और कुछ विचार उसके मन में नहीं आएंगे। जो 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 आसक्तियाँ हैं, जो हमारी भक्ति की है, तो उसके अनुसार ही उसके मन में मरते समय विचार आते हैं। पति के प्रति डेडिकेशन है तो वो और ज़्यादा डिवोशन लव है तो वो उसके बारे में मरने के समय चिंतन करता है उनका, तो फिर उसका गति क्या होगा? पति अगर नहीं, फिर से एक बार बोलिए, पति अगर पत्नी का अगर पूरा डेडिकेशन नहीं है पति के प्रति, नहीं डेडिकेशन है हाँ। और कभी ऐसा हो कि चिंतन भी उस समय उसी का पति का है नहीं, पति का हाँ फिर उसमें चिंतन करता है तो फिर उसका क्या गति होगा? मरते समय पत्नी ने ना पति को सोचना है, पति के बारे में सोचना है, ना पत्नी ने पत्नी के पति के बारे में सोचना है। उन्होंने मरते समय कृष्ण के बारे में सोचना है, उनकी कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए, भगवान के ऊपर सोच रखनी है उनको। अगर पत्नी के बारे में सोचते सोचते मरेगा तो अगला जन्म वो स्त्री का प्राप्त करेगा, क्योंकि पत्नी के बारे में सोचा है, स्त्री के बारे में सोच रहा है, तो इसलिए वो अगला जन्म स्त्री का होगा, जैसे पुरंजन की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। और पत्नी अगर इस प्रकार से पति के बारे में सोचते सोचते अगर शरीर त्यागती है, हाँ अगर वो पति को वैष्णव के रूप में सोचती है और वैष्णव को कृष्ण के चरणों में और भक्त के रूप में सोचती है, तो निश्चित उसको भगवान आध्यात्मिक गति देंगे। लेकिन अगर पति को सोचते सोचते, पति के प्रति उसका लगाव है, प्रेम है, वो सोचते सोचते अगर प्राण त्यागती है तो उसको अगला जन्म शायद पुरुष का मिलेगा कहीं पर। लेकिन अभी तो आप बोले कि पत्नी यदि अर्जुन को फॉलो कर रहा है तो उसका गति वही है। वही तो बोल रहा हूँ कि पति क्या कर रहा है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर पत्नी पति को फॉलो कर रही है और पति अगर और किसी को फॉलो कर रहा है तो दोनों कहाँ जाएंगे? अगर पति कृष्ण को फॉलो कर रहा है, पति भक्तों को फॉलो कर रहा है, पति अगर शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, कृष्ण को फॉलो कर रहा है, तो निश्चित ही पत्नी को भी वहीं लेकर जाएगा। अगर पति भक्त नहीं है, वो और किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, और पत्नी अगर भक्तिन है और अगर कृष्ण को फॉलो कर रही है, शास्त्र अध्ययन कर रही है, तो पति की गति अलग होगी, पत्नी की गति अलग होगी। ये कर्मा का जो नियम है ना, वो हर जगह पर लागू नहीं होते। दहनो कर्मणो गति। हरे कृष्णा। और इसके बारे में और डिटेल जानना है, भगवद गीता का 3रा अध्याय पढ़िए, कर्मयोग। कान्हा राधे, आपके ये नाम इधर आ रहे, कान्हा राधे, आपका नाम? अच्छा, ललिता बोल रही है क्या? ओके, बंगाल से। यस, मायापुर से भक्त जुड़े भाई हमारे क्लास में। थैंक यू। ओके, यस। और कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं होगा इसके ऊपर? कोई प्रश्न है? हाँ, इसका मुसावल का एक प्रश्न है, यदि पत्नी भक्त पति अभक्त या उल्टा हो सके तो इसका कर्म लगेगा क्या? उससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी? अगर दोनों में से एक भी अगर भक्त है तो निश्चित ही भगवान उनको कृपा देंगे, क्योंकि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो पति हो या पत्नी हो। पति अगर भक्त है या पत्नी अगर भक्त है तो एक दूसरे को प्रार्थना करते हैं, तो उनको लाभ जरूर होता है। पत्नी या पति दोनों में से एक भी अगर भक्त है तो प्रसाद तो एक दूसरे को खिलाई देते हैं वो, तो लाभ तो निश्चित ही होगा। तो यही क्वेश्चन था सुधीर बाबू। ओके, तो अभी हम क्लास शुरू करें। क्योंकि ये शुरुआती नहीं, ये तो जैसे वार्म अप था मेरे लिए, कि मैं बोला चलो इससे स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से, और फिर हमारी क्लास तो रह ही गई है। तो ठीक है, इसको अगले महीने हम ये 4th वीक के गुरुवार में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन था, एक्चुअली हमारा टॉपिक मैंने ये लिखा था कि सिंप्लिसिटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, हाउ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल। यस, हरे कृष्णा। मधुर डेरी, बोल। भगवान श्री कृष्ण के 30 पत्नी थे, उनमें से भगवान
भगवान को रुक्मिणी से ही प्रेम करते थे। तो तो फिर आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। लेकिन भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी पता है आपको? 180 नहीं, 16,108 इतनी पत्नियां थी। और कृष्ण सबसे समान प्रेम करते थे। कृष्ण सबसे प्रेम करते थे। जितना वो पत्नियां कृष्ण से प्रेम करती थी उसके अनुसार कृष्ण भी उनको उतना ही प्रेम करते थे। जिन पत्नियों का कृष्ण से ज़्यादा प्रेम था कृष्ण उनसे ज़्यादा प्रेम करते थे। जिस मूड में कृष्ण का उनसे वो पत्नियों का कृष्ण के साथ प्रेम था कृष्ण उनके साथ उसी मूड में प्रेम करते थे। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? कृष्ण किसी के साथ ज़्यादा प्रेम करते थे और कम नहीं, ऐसा नहीं है। सबके साथ समान प्रेम करते थे। ठीक है। यस। और कोई प्रश्न? धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है भक्तों की। 47, 54 तो अच्छा क्राउड था। नाइस। तो सुधीर बाबू हम रुके यहाँ पर। तो अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो हमारे पास 15 मिनट है। 9:05 तक हम लोग जा सकते हैं। सही में हम जा सकते हैं। सुधीर बाबू बोल रहे हैं, आप क्या आपका अनुमोदन है? हरी बोल। कुछ भक्तों का हरी बोल ऐसे आवाज़ आ रही है कि जैसे वो प्रसाद लेने के लिए बैठे और मुंह में नेवाला है और हरी बोल। आप चालू करो हम अपना चालू कर रहे हैं। ओके ओके। तो लेक्चर बिगिंस। तो हम सबको तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना जो हमने जो स्टार्ट इससे की थी प्रसाद के बारे में और ये जो नियम दिए गए हैं शास्त्र में ये बहुत सिंपल है। सब चीज़ सब प्रोसेस बहुत सिंपल है। लेकिन इतने सारे भक्तों के इतने सारे उत्तर आने के बाद ऐसे लगता है ना कि कहीं कहीं हमारी प्रवृत्ति है उसके अंदर आने के कारण थोड़ा सा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है वो कार्य, वो प्रोसेस है। तो इसलिए भक्ति इज़ वेरी सिंपल। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा इज़ वेरी सिंपल फॉर सिंपल एंड दोज हु आर कॉम्प्लिकेटेड कृष्णा इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दे। उनसे ज़्यादा कृष्ण जटिल है अगर कोई आदमी जटिलता से कृष्ण के साथ व्यवहार करते हैं। तो कृष्ण भक्ति बड़ी सिंपल है, बड़ी सरल है। ये कृष्ण की लीला से या प्रभुपाद जी आचार्य हमको समझाते हैं सिंपल कैसे है भक्ति। जैसे हम देखते हैं वृंदावन में जो गोपियाँ है कितनी सिंपल है, वो सिंपल हार्टेड है। वो जो फ्रूट्स वेंडर है, जो फल बेचने वाले जो स्त्री जो आई, फल ले लो भाई फल, जैसे उन्होंने कृष्ण को देखा तो बड़े आकर्षित हो गई। उन्होंने कहा कि ये कौन सा लड़का है, बड़ा आकर्षित कर रहा है मुझे। पहले उसके बारे में सुन के रखा था उन्होंने। तो जब वो फल बांटने के लिए जब आ रही है ना, जनरली वो क्या बोलती है बताए क्या? आम ले लो, बादामी आम, हापूस आम, केसर आम, जैसे हमारे इधर रहते हैं ना, फल ले लो फल, ऐसे वो बोलती थी। लेकिन अब जब वो कृष्ण के बारे में इतना चिंतन कर रही है ना, कभी कृष्ण के बारे में सुना था उन्होंने, तो जब वो गोकुल में आकर वो क्या बोल रही बताए क्या? ले लो माधव, ले लो कृष्णा, ले लो कान्हा, ऐसे वो बोल रही थी। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रही है। ले लो माधव, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे बोलती थी। तो केवल कृष्ण के बारे में चिंतन। और जब उन्होंने कृष्ण को और बार बार उस घर से ऐसे चक्कर लगा दी थी, तो उनका पर्पज़ ये था फल बेचने का नहीं, कृष्ण को देखना चाहती थी एक बार। और उनके मन में इच्छा थी कि कृष्ण मेरे गोद में अगर बैठ कर मुझे माँ कर पुकारे तो कितना अच्छा होगा। कितनी सिंपल डिमांड है। देखिए भक्त की, एक सिंपल भक्त की डिमांड कैसे सिंपल रहती है कि कृष्ण कि मेरे गोद में बैठकर मुझे अगर एक बार माँ कहे तो कितना अच्छा होगा। और कितना सरल है ये
और कितना महत्वपूर्ण है कि जब कृष्ण ही गोद में बैठे हैं, सारे ऐश्वर्य के पति हमारे गोद में बैठे हैं, तो उसे मांगने की क्या ज़रूरत है? वो ही गोद में बैठे तो और क्या चाहिए? तो और वो फिर जब कृष्ण आए तो कृष्ण बोले कि मुझे फल चाहिए, तो वो फल वाले ने कहा लेकिन आप उसके बदले में कुछ दोगे? तो बोले हाँ, मैंने सुना है कि माँ दाने देती है। तो वो भी जाकर दाने लेकर आए और उनके हाथ से बहुत सारे दाने नीचे घर गिर गए, चावल के दाने। आकर दिया उनकी टोकरी में, तो इतने से कुछ दाने बचे हुए थे। तो वो मैया ने ले लिया उसको और जितने फल उनके हाथ में आते हैं उतने फल उनके हाथ में भर दिए, कृष्ण के हाथ में। और बड़ी संतुष्ट हो गई और उन्होंने कहा कृष्ण को कि हम तुम मेरे गोद में बैठ के मुझे माँ कहोगे? तो कृष्ण तुरंत उनके गोद में जाकर बैठे। देखा यहाँ माँ यशोदा मैया नहीं है और जाकर गोद में बैठे और उनको माँ करके पुकारने लगे। और फिर कृष्ण चले गए। तो वो फ्रूट्स वेंडर इतना सोचने लगे कृष्ण के बारे में, वो इतना गदगदित होने लगी, वो इतना आनंद का अनुभव कर रही थी, बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव कर रही थी। जितना आनंद इंद्रिय तृप्ति में नहीं मिलता है, आम खाने में नहीं मिलता है, उतना आम देने से वो अनुभव कर रही थी आनंद का। तो इसलिए ना सुख मिलना ये भी बड़ा सिंपल है। एक बड़े संत है, वो कहते हैं कि टू बिकम हैप्पी इज़ वेरी सिंपल, बट टू बिकम अ सिंपल इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना? बिकमिंग हैप्पी इज़ वेरी सिंपल, बट टू बिकम सिंपल इज़ वेरी डिफिकल्ट। आनंदी होना, सुख मिलना ये बड़ा आसान है, लेकिन आसान बनना, सिंपल बनना ये इतना आसान नहीं है हमारे लिए। क्योंकि जैसे एक भक्त कह रहे थे कि व्हेन वी बॉर्न वी वेर सिंपल एंड देन वी ग्रो वी बिकम क्रूकेड एंड एटलीस्ट व्हेन वी डाई वी शुड अगेन बिकम सिंपल। क्योंकि बचपन की जो स्थिति होती है ना, वो अनायास और हेल्पलेस होती है। तो आदमी निस्सहाय होता है, वो सिंपल ही रहता है। जब बढ़ता है आगे तो साम्राज्य अपना बढ़ाता है, कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाता है, अपने आप को बड़ा मानता है और समस्या आ जाती है। फिर अंत में फिर से हेल्पलेस हो जाता है, उसकी स्थिति देखिए फिर से वैसी आती है। लेकिन फिर से हेल्पलेस आने के बाद भी, असहाय होने के बाद भी, वो अपने आप को सिंपल नहीं बनाता है, कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति ये प्रोसेस, इसलिए जो जैसे हमने कहा ना कि टू बिकम हैप्पी इज़ वेरी सिंपल, तो द सेम वे chanting Hare Krishna is very simple, but for that becoming simple is not so easy. अगर सरल भक्त है तो उसके लिए जप करना बड़ा आसान है, लेकिन सरल बनना हमारे लिए बहुत बार कठिन हो जाता है। क्योंकि कुछ हमारे ऊपर संस्कार, कुछ हमारे ऊपर स्थितियाँ इस प्रकार से आ जाती हैं कि वो स्थिति को बहुत जटिल बनाते जाता है, जटिल बनाते जाता है, जटिल बनाते जाता है। तो भक्ति इज अ प्रोसेस टू बिकम अ सिंपल। एंड व्हाट इज मीन बाय सिंपल? सिंप्लिसिटी इज सरलता। ये सरलता है। सरलता मीन्स ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, व्हाट वी आर। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, एंड रिलेटेड टू दैट इज अ ह्यूमिलिटी, नम्रता। तो बिना नम्रता और ऑनेस्टी के, विदाउट ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, वन कैन नॉट बिकम अ सिंपल। तो सिंपल डिवोटी मीन्स ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। लेकिन और एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि सिंप्लिसिटी इज नॉट पॉवर्टी, कि वो बड़ा दलिंदर है, दरिद्री है, उसको सिंपल बोलेंगे, ऐसा नहीं। एक बार मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। मिसेस लूसिल एंड मिस्टर लूसिल। स्टोरी इज़ फ्रॉम पेरिस। पेरिस के ये दो रहने वाले लोग थे, लूसिल, मिस्टर लूसिल एंड और उसकी पत्नी। तो मिसेस लूसिल थी, वो बहुत सुंदर लड़की थी, दिखने में बड़ी सुंदर, बड़ी स्मार्ट थी, बड़ी होनहार थी और बड़ी होशियार भी थी। इसके कारण उसके सपने भी बड़े अच्छे थे। और लेकिन गरीब परिवार में वो जन्म लेने के कारण उसके पास कोई ऐसे फैसिलिटी नहीं थी कि जिसके द्वारा उसका बड़े अमीर परिवार में उसका विवाह हो सके और उसका भविष्य एक उज्जवल हो सके। ऐसे कोई उसके पास फैसिलिटी नहीं थी। तो इसलिए हालात को देखते हुए, और ना ही कोई ऐसी उस समय सुविधा थी कि घर से बाहर निकल कर कुछ
प्रेम विवाह हो जिसके द्वारा कुछ अच्छा रईस पति मिले, ऐसे भी कोई व्यवस्था नहीं। तो इसलिए उसका विवाह हुआ एक क्लर्क से, और जो एक ऐसे एक सोसाइटी में एक वहाँ पर वो एक मिनिस्ट्री की एक सोसाइटी थी, वहाँ पर वो हेड क्लर्क का काम करते थे। तो एक क्लर्क की आमदनी के अनुसार उनकी रहन सहन था। तो वो घर में अपने आप को बड़ी कोसती थी, घर में जब अकेले रहती थी तो। और उसके एक आदत थी कि वो सपने बहुत देखती थी, दिन में भी सपने बहुत देखती थी, और सपनों में वो अपनी जो खुशियाँ हैं उसको प्राप्त करना चाहती थी। तो जो प्रत्यक्ष में नहीं मिलता था वो अपने सपनों में वो ढूंढती थी, और इसलिए सपने देखती थी। और जब वो अपने सहेलियों को याद करती थी तो उसको बड़ा वो पुराने दिन याद कर बड़ा अच्छा लगता था। जब वो कॉलेज के दिन थे, उसके स्कूल के दिन थे, बड़ा उसको आनंद आता था। लेकिन वो किसी फ्रेंड्स के घर में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो फ्रेंड्स के घर में जाकर वहाँ का वातावरण, वहाँ का रहन सहन और वहाँ की जो फैसिलिटी देखकर उसको, जब वो अपने घर में आती थी तो उसको बड़ा दुख होता था, और अपने वो स्थिति के ऊपर वो बहुत बुरा लगता था उसको, कोसती थी वो अपने आप को बहुत, गरीब होने के कारण। तो फिर एक दिन उसका पति एक इन्वॉल्व लेकर आया और उसके हाथ में रखा, बोले देखो ये इन्वॉल्व दिया है, एक इनविटेशन है। तो उसने इनविटेशन खोला और उसमें एक पार्टी का इनविटेशन था। तो जैसे ही पार्टी का इनविटेशन उसने देखा तो उसके चेहरे पर कुछ उदासी छाई। तो उसके पति ने पूछा कि अरे क्या हुआ, ये इनविटेशन हर किसी को नहीं मिलता है, ये खास ये मिनिस्टर के घर का पार्टी है और उन्होंने खास कुछ लोगों के गिने चुने लोगों को इनविटेशन दिया है और उसमें से हम एक हैं। तो ये बड़ी एक क्या कहते हैं उसको, एक ऐसी बात है, बड़ी बात है ये कि हमें ये इनविटेशन मिला है, तो तुम भी तैयार हो जाओ और हमको इस पार्टी में जाना है। तो उसके मन में बहुत कुछ था कि जो बोले, लेकिन वो मन ही मन में उसको छुपा के रख रही है, और वो मन के अंदर वो बात छुपाई है, वो शब्दों से भले न प्रकट हो लेकिन आंसुओं से प्रकट हुई। तो उसकी आंखों से वो आंसू की बूंद झलके, और फिर वो तो उसने पति ने देखा कि क्या हुआ, क्यों उदासी है, क्यों दुखी है। तो पत्नी ने कहा कि आप इतने अच्छे पार्टी का इनविटेशन भी लेकर आए हैं, तो आपने कभी ध्यान में दिया है कि हम उसमें जा सकते भी हैं या नहीं। तो उसने कहा क्या प्रॉब्लम है। तो बोले, उसने कहा कि क्या मेरे पास ऐसे अच्छे कपड़े हैं कि मैं वो पहनकर जाऊँ पार्टी में, वहाँ पर कितने कितने रईस परिवार के वहाँ की स्त्रियाँ आएंगी, मिनिस्टर के घर की अच्छे घर की पार्टी है तो मैं क्या ऐसे ही इसमें जाऊँ, उससे अच्छा है कि मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं आऊँगी, ऐसा उसने कहा। तो उसने कहा कि अच्छा फिर ठीक है, तो तुम्हारे पास कपड़े हैं ना। बोले नहीं, कहाँ कपड़े हैं मेरे पास। तो पति ने सोचा कि हाँ सही में इतने अच्छे कपड़े नहीं उसके पास। तो पति ने कहा कि बोले ठीक है, तुमको अच्छे कपड़े लेने के लिए कितने रुपए लगेंगे, और जो तुम लेना चाहती हो अच्छे। तो उसने थोड़ा सोचा 2-3 मिनट, और सोचकर उसने बताया 2000 रुपये। तो पति मन में सोचने लगा, अरे इसने एग्जैक्टली 2000 रुपये बोला, ये 2000 रुपये मैंने किसी प्रकार से अलग अलग करते एक अलग से निकाल के रखा था, बना पाया था मैं 2000 रुपये, ताकि अगले महीने में जब छुट्टी लगे तो हम एक जगह पर कहीं पर जाए और वहाँ पर एक घूमने के लिए जाएं, और वहाँ पर वो पैसा उसके लिए उन्होंने बचा के रखा था। उसने बोला इसने 2000 रुपये ऐसे ही बोल दिया। तो पति कुछ ज़्यादा बोला नहीं, उसने बोला अच्छा ठीक है चलिए 2000 रुपये ले, तुम्हें जो चाहिए वो लेकर आओ। और फिर खुश। तो पत्नी के चेहरे पर जो खुशहाली आई, बाप रे, पति को देखकर बड़ा आनंद हुआ। तो उसने ले लिए वो 2000 रुपये, और उसने वो खर्चे किए, उसको जो चाहिए मनपसंद वो लेकर आई। और फिर 2-3 तीसरे दिन फिर पत्नी ने देखा कि फिर से पत्नी उदास है। तो पति ने कहा अभी क्या हुआ, तुमने तुम्हारे मनपसंद के तो कपड़े तो लाए, अभी क्या प्रॉब्लम है। तो पत्नी कहने लगी कि कपड़े तो मैंने लाई, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई अलंकार तो होनी चाहिए, कोई ज्वेलरीज तो होनी चाहिए। क्या पहनूं, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है कि काला धागा लपेट के जाऊँ क्यों। तो पति बोला अरे तुम क्या बात कर रही हो, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, ज्वेलरीज क्या, अरे फूल क्या कम है, नेचुरल चीज़ होती है,
फूलों की ऐसी माला लगाओ, गजरे और जो कुछ रहते हैं वो अपना वो लगाओ, नेचुरल फूल और कुछ गुलाब के फूल ऐसे लगा दे, कितने सुंदर लगते हैं। और आजकल तो वही फैशन है नेचुरल फूल का, वही लगा के जाओ, आओ तुम बहुत सुंदर लगोगी। और उसने कहा कि वैसे भी तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कहने लगा। तो पत्नी फिर से नाराज़ बोली, नहीं आप जो बोलती हो बात ठीक नहीं है, लेकिन मुझे वो चाहिए। तो पति कहा कि तुम इतनी बुद्धू हो, मूर्ख हो, एक फेस्टिवल के लिए, एक प्रोग्राम के लिए यहाँ वहाँ से हम परचेज, हमारी लायकी है क्या? तो इससे बेटर ऑप्शन है कि तुम्हारे पड़ोसी हैं, उनके साथ तुम्हारा व्यवहार अच्छा व्यवहार है, अच्छा बात जमता है, उनसे उधार क्यों नहीं ले लेती? एक दिन की बात है, मांग के आओ, पहनो, दूसरे दिन वापस दे दो। तो उसको लगा अरे हाँ इतनी अच्छी बात है, मेरे मन में क्यों नहीं जमती, उधार ला सकती हूँ मैं, उनके पास तो ज़रूर मांग सकती हूँ। तो बोले ठीक है ना। तो पत्नी फिर खुश हो गई, हाँ 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 भी कर सकती हूँ। तो पत्नी दूसरे दिन गई उनके घर में, तो उनके घर में गई मिस्टर फोस्टर्स के घर में। तो मिसेस फोस्टर्स के पास गई तो उन्होंने कहा अरे आइए आइए आइए, हमारे पड़ोसन हैं, उसका बड़े अच्छे से स्वागत किया। और ये थोड़ी गरीब थी तो इसलिए वो एक बेचारी के रूप में उनको जानती थी, फोस्टर्स इस प्रकार से मानती थी। तो फोस्टर्स ने उनको बड़ा घर में बिठाया, बोले बोलिए क्या आपको आवश्यकता। तो इन्होंने कहा कि कल हमने पार्टी में जाना है, तो अगर आपके नेकलेस अगर मुझे मिलेगा तो अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो फोस्टर्स ने अपने अलमारी खोल कर बहुत सारे नेकलेस उनको दिखाई। तो वो बहुत सारे नेकलेस बैंगल्स सब लेकर गई, आईने के सामने ऐसे पहन के देख रही है, लेकिन आकर उदास भाव में उधर बैठकर फिर से निकाल के रखा। तो पोस्टर पूछ रही कि अरे क्या हुआ, पसंद नहीं? बोले नहीं, और अगर कुछ। तो उसने और कुछ दिखाया, तो उसमें एक पर्ल नेकलेस था, मोतियों का एक हार था, और वो इतना सुंदर था। उसने कहा वाह, उसको देखकर उसकी आँख भी चमक गई। तो उसने तुरंत ले लिया, उसको जाकर देखा, और फिर जाकर फोस्टर से जाकर पूछ रही, लूजेल पूछ रही कि क्या ये मिल सकता है। तो फोस्टर बोले हाँ क्यों नहीं, लेकर जाओ लेकर जाओ, अगर तुम्हें आप पसंद है, तुम्हें अच्छा लग रहा है। बोले हाँ। बोले तुम इसमें बहुत अच्छी भी दिख रही हो, लेकर जाओ। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो लिया उसने, लेकिन इतना चमक रहा था तो वो सोचे बाप रे बहुत कॉस्टली हो गए। तो उन्होंने बड़े अच्छे से उसको पैक करके लेकर आई अपने घर में, और उसके पति को कहा कि यस अभी वो रेडी है पार्टी में जाने के लिए। तो पत्नी खुश तो पति खुश। तो दोनों फिर दूसरे दिन रात को चले गए, पार्टी में निकले। लगभग 10 बजे के अराउंड वो पार्टी शुरू हुई थी। और उस समय उसको जो कपड़े और वो जो उन्होंने जो नेकलेस पहना था, पर्ल नेकलेस पहना था, और उसके जो इतनी वो सुंदर लग रही थी उस वेश में, और पहले से वो सुंदर थी। तो वहाँ के जो सारे लोग थे वो बाकी लोगों को, मेन गेस्ट को छोड़कर इनको देख रहे थे, इतनी सुंदर लग रही थी वो। और जो किसी सबका अगर अटेंशन मिलता है ना, तो कैसा लगता है, एक अंदर से एक है ना, ऐसा लगता है कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस मीटिंग, इन दिस पार्टी। तो वो आई, और यहाँ तक कि वहाँ के जो मिनिस्टर है वो भी पर्सनली उनका परिचय पाने के लिए, उनसे बात करने के लिए अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे। इतनी उनको इज्जत मिल रही थी उस पार्टी में, तो बड़ी खुश थी वो। और एक बार वो एक ये होता है ना, एक मद के जैसे होता है ना, एक इंटॉक्सिकेंट रहता है वो, प्रेज जो है ना वो मद के जैसे रहता है, कभी कभी आदमी होश खवा देता है। और उस पार्टी में बहुत लोग उनको डांस के लिए इनवाइट कर रहे थे, मतलब वो पार्टी का अटेंशन पॉइंट वही बन गई थी। तो बहुत सुंदर से उनका वो पार्टी हुआ, गाना बजाना खाना पीना सब कुछ हुआ, बहुत डांस भी किया, खास मिनिस्टर भी उनके साथ डांस कर रहे थे, और उसके पति भी बड़े खुश थे। फिर जब वापस वो लौटे, पार्टी समाप्त हो गई, अभी वो वापस बड़े खुशी से वापस जब लौट रहे थे, तो लौटने के लिए वो लोग बोले कि हम आपको छोड़ दें। बोले नहीं हम कैब से चले जाएंगे। आए बाहर कैब ढूंढ रहे, कहीं कैब नहीं मिल रही है। तो बहुत समय के बाद एक बहुत पुरानी एक कार आ गई वहाँ पर, वो उनको बोले कि आपको ड्रॉप करो। तो और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कार में बैठकर वो लोग चले गए। अपने घर में पहुँचे, और फिर वही गाने उनके दिमाग में गुनगुना रहे हैं, और वही पार्टी के नशा अभी तक गुनगुना रहे हैं। वो लड़की को बड़ा अच्छा लग रहा था, वो मिस्टर लूसिल को, मिसेस लूसिल को। और जब वो आई, घर में आई, अपना जो फ्रेश हो रही है, तो रात में सब कुछ अपना मेकअप और सब कुछ चेंज करते हैं ना लोग, अपने नाइटी ड्रेस में रहते हैं। तो जब वो चेंज करने के लिए गई, जैसे मिरर के सामने, जैसे उन्होंने अपने आप को देखा, बाप रे, जोर से वो चिल्ला उठी। तो पति आ गए उधर भागते भागते, बोले क्या हुआ, और वो रोने लगी। तो पति बोले क्या हुआ, अभी तो पार्टी से आए थे हम लोग, इतने खुश थे, अभी क्या हुआ। तो उसने कहा कि वो जो नेकलेस मैं पहनी थी वो दिख नहीं रहा है, मुझे लगता है कि मैं उसको खो गई हूँ, कहीं गिर गया है। तो वो इतना दुखी हो गई मानो अभी उसको हार्ट अटैक आने वाला है। इतना वो खड़ी नहीं रह पाई, वो बैठ कर और
लेट कर वो रोने लगी। तो पति बोलते हैं अभी क्या हुआ, ठीक से याद करो कहाँ पर गिरा होगा, कहीं पार्टी में तो नहीं गिरा है, अगर गिरता तो गिरने का आवाज़ तो आ जाता, उससे पता चलता है। पार्टी में नहीं गिरा है तो रास्ते पर तो नहीं गिरा है, कहीं पर रास्ते पर नहीं गिरा तो कार में गिरा होगा, क्या तुमने कार का नंबर लिया है? बोले नहीं, मैंने भी नहीं लिया है, किसी ने कार का नंबर लिया, अभी कैसे करें कैसे करें? तो उसने बोला कि पति बोल तुम रहो घर में, मैं जाकर देख के रहता हूँ। तो वो पति उतरा, जहाँ से कार से उतरा वो रास्ता देखा, वहाँ पर नहीं है, फिर दूसरी गाड़ी पकड़ कर वहाँ पर चले गए, वहाँ पर ढूंढ कर देखा, कहीं पर ढूंढ, रात भर वो बेचारा यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, परेशान में था। सवेरे 6 बजे घर पर आया और पत्नी को इस टेंशन के मारे कोई नींद नहीं लग रही थी, रोए जा रही थी। सवेरे जब ये आकर देखे तो इनको भी कुछ मिला नहीं। दूसरे दिन से फिर उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उन्होंने सारे कैब मेंबर्स को, सारे कैब एजेंसी को उनको इन्फॉर्म किया, ऐसे कार थी, वो आपकी इधर कभी अभी ऐसा नेकलेस, पर्स नेकलेस वो मिल गया है, तो आप कृपया कर बताइए, पाने वाले और देने वालों को अच्छा इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने ऐड की, कैब वालों को कहा, पेपर में न्यूज़ में ऐड दी, सब जगह ऐसे हुआ। अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। फिर उसने बोला अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास से लिया था, फोस्टर से, मिसेस फोस्टर से लिया था, उनको वापस जगह देना चाहिए हमको, अभी क्या करें? तो उन्होंने एक आइडिया की कि अभी केवल इतना ही करना होगा हमारे लिए कि हमको इनको वापस तो देना पड़ेगा, अभी करें क्या? तो उनके पति ने कहा कि देखो एक हमारे पास इलाज है, उनको जाकर बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे हमसे गलती हुई है और जो भी कुछ है वो बाद में देखा जाएगा, वो क्या बोलती है। तो पत्नी बोलती नहीं ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं उनको, और हमने उनके पास से विश्वास से मांग के लाया था और ये अच्छा नहीं है बिल्कुल, और फिर रोने लगे। पति बोलते ठीक है, हम उनको उसी प्रकार से एक नया परचेस करके दे देंगे। तो दुकान में गए और इंक्वायरी किया उन्होंने, तो 2-3 दुकान, काफ़ी दुकान खोजने के बाद एक दुकान में जाकर उनको मिला वही साइज़ का और वही लुक का उनको एक पर्स नेकलेस दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि इसका कॉस्ट आप बताएं। तो उन्होंने कहा इसका कॉस्ट है 80,000। बाप 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 बाप, वो जो आदमी था, उनके पति थे, वो तो एकदम सर पर पकड़ कर बैठे, बोले 80,000 आप कुछ कम नहीं करेंगे? बोले एक्चुअली इसका प्राइस 90,000 है, लेकिन अभी डिस्काउंट रेट चल रहा है, अभी सेल चल रहा है, इसलिए आपको 80 में मिलेगा ये, और ये भी सेल सीमित है, आप जल्दी लेकर जाएंगे तो मिलेगा। तो उसने कहा प्लीज़ आप 3 दिन हमारे लिए वेट कीजिए, प्लीज़ 3 दिन हमारे लिए वेट कीजिए, क्योंकि हमने बाकी जगह पर हमारा इंक्वायरी किया है, हमारा ओरिजिनल अगर मिल जाता है तो हम वही ले लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम ये परचेस करेंगे, लेकिन आप 3 दिन प्लीज़ इसको बेचिए मत, हमारे लिए होल पे करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। इस प्रकार से बात हुई, इन्होंने कुछ एडवांस दे के रखा, अभी मिलने के कोई चांस नहीं है, मिला भी नहीं। अभी इन्होंने कहा कि इसको पेमेंट कैसे करें? तो उन्होंने फिर देखा कि जो मिस्टर लुसिल है, उनके अपने पिता के पास से उन्होंने कुछ रकम लाई थी, तो उनको 30,000 उनके पास लगभग कहीं से जमा हुई थी, और उन्होंने ऑफिस से कुछ लोगों से मांगे, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, तो ऐसे पकड़कर कुछ तो भी अराउंड 20,000 के आसपास हुआ। और फिर उन्होंने लोन निकाला, तो उसमें 20,000 हुआ, तो लगभग ये 70,000 के आसपास हुआ। अभी बाकी जो पैसा है, अभी इन लोगों से लोन लाया है सब, और बाकी जो 10,000 है उसके लिए फिर उन्होंने अपना जो फ्लैट है, जिस फ्लैट में रहा करते थे, वो फ्लैट को उन्होंने किसी को लीव कर दिया, बेच दिया, आई थिंक सो, या उससे कुछ अमाउंट आई उनकी, बेच नेम आई थिंक रेंट में या ऐसा कुछ तो रेंट में चला दिया, और वो चौल में रहने के लिए गए, एक सादे चौल में रहने लगे वो लोग। और फिर और ख़र्चा कम करने के लिए, अभी वो तो एकदम हतबल हो गई ना मिसेस लुसिल, तो उन्होंने अपने जो काम करने वाले मेड सर्वेंट थी, बर्तन घिसने वाले, उसको भी निकाल दिया, छुट्टी कर दी उसकी, सारे काम वो खुद करने लगी अभी, घर के सारे काम, और कुकिंग विकिंग, कपड़ा धोना, ये सब खुद कर रही है, एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए और पैसा जमा करने के लिए और लोन चुकता करने के लिए। अभी तो एक तो फैसिलिटी सारी चली गई है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, और इसके साथ साथ उसको पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ रहा है। तो वो जो मिसेस लुसिल है, वो पार्ट टाइम जॉब करने लगी, कहीं पर जाकर कुछ बुनने का और कुछ करने का काम कर रहे थे। और वो पति है अपने ऑफिस में तो हार्ड वर्क वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा उनको पेपर वर्क और टाइपिंग का वर्क वो नाइट में करते थे। तो दिन में ऑफिस में क्लरिकल काम करते थे और रात में वो टाइपिंग का काम करते थे, और ऐसे करते करते लगभग उनको 6-7 साल लगे ये सारा काम निपटाने के लिए, और सारा कर्जा और ये सब करने के लिए, और वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, और वो चुकता करने के लिए। तो नेकलेस जो है उन्होंने लाकर तो दे दिया इनको 2-3 दिनों में, मिसेस फोर्स्टिस को,
और अभी बचा हुआ जो अमाउंट है उसको चुकता करते 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 इनको इतना समय चला गया और उसका जो और ब्याज है वो बढ़ गया है तो उसका तो फिर 6 7 8 साल में ये सब हुआ। और वो जो उसके बाद फिर ये जो मिसेस लूसिल हैं वो एक दिन ऐसे संडे के दिन जब छुट्टी का दिन था तो उस समय वो थोड़े से रिलैक्स होकर मार्केट के लिए निकली थी। तो जब वो मार्केट के लिए निकली तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही मिसेस फोर्स्टिस है हमारे पड़ोसन, लेकिन अभी वो देख रही कि ये हमको पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, ऐसा वो सोच रही है। लेकिन फिर मन में हिम्मत करके वो गई, बोले चलो बातें करते हैं उनसे। और अभी मन में थोड़ा सा एक विश्वास और थोड़ा सा ये है ना कि हमने उनका चुका दिया था, मतलब कर्जे में रहता आदमी तो थोड़ा सा शर्मिला रहता है ना, लेकिन अभी हमने चुका दिया तो इस भावना में भी थी। तो जाकर उनसे बात करें कि मिसेस फोर्स्टिस आप कैसी है क्या है, तो इन्होंने कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, क्योंकि ये वो जो मिसेस लूसिल है वो इतनी बारीक क्षीण हो चुकी थी दिखने में, जो पहले सुंदर थी और वो अभी तो बिल्कुल सुंदर नहीं दिख रही है, एकदम बारीक हो चुकी है, उनके गाल एकदम ऐसे अंदर चले गए हैं और कपड़े भी उनके एकदम सादे सिंपल कपड़े हैं उनके, पहले से तो बहुत ही सिंपल कपड़े हैं, रहन सहन पूरा एकदम। और फिर इसलिए फिर इन्होंने कहा कि नहीं मैं आपकी पड़ोसन, उस समय हम एक साथ में रहते थे मिसेस लूसिल, और मैंने आपका नेकलेस लाया था, देखिए पर्ल नेकलेस। तो उनका अच्छा आप वो है, वहाँ पर इतनी बोले आपकी हालत हो गई है, आपका शरीर कैसे होगा, क्षीण हुआ है और आपकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके नेकलेस की वजह से हुआ। तो उन्होंने कहा अरे मेरे नेकलेस की वजह से? बोले हाँ आपके नेकलेस की वजह से। बोले कैसे? बोले जब हमने आपका नेकलेस जब लाया था और उस समय ऐसे हुआ कि वो नेकलेस हमारे हाथ से गुम हुआ और फिर हमने वो दुकान में जाकर उसको नया परचेस कर वो आपको लौटाया और उसका ही भुगतान करते 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 हमारे ये दशा हो। तो वो मिसेस फोर्स्टिस कहने लगी ओह बाप रे इसकी वजह से इतना हुआ। बोले आपने मुझे बताया क्यों नहीं, वो तो एक फॉल्स नेकलेस था, वो तो इमिटेशन नेकलेस था। ये जब बात मिसेस लूसिल ने सुनी, अभी ये सीन यहाँ पर स्टोरी समाप्त हो जाती है। Simplicity makes things simple and complexity makes things complex। तो एक तो हमारा इससे इस स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एक तो हमारा जीवन जो सरल है, सादा है, सिंपल है, उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की हमने कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना इथे तुकाराम महाराज इथे समझ कहते हैं जैसी स्थिती आहे तैसीची राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधानी। प्रोग्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, जितनी स्थिति है उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। अननेसेसरी लोन लेकर अपना स्टेटस बराबरी बड़ों लोगों के साथ अननेसेसरी फॉल्सली करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो मॉरली भी और इथिकली भी और स्पिरिचुअली तो और वो कभी बैलेंस होने वाली चीज़ नहीं है, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिसके ऊपर लोन है वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसी सिचुएशन है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने टैक्स के लिए करते हैं ऐसा अरेंजमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट का उतना तो फिक्स है कि भाई उनके पास वो उनका हर महीने में आने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस है उनके पास। लेकिन जिनके पास वो नहीं है वो अननेसेसरी इतना कुछ निकाल के रखे और उसका वो सब क्या बोलते हैं उसका लोन वो चुकता करते 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 फिर भक्ति कब करेगा, रिटायरमेंट कब लेगा, रिलैक्स होकर एक जगह बैठ के भागवतम कब पढ़ेगा, ये सब काम उसको वो कब करेगा, भगवान की भक्ति में अपना समय कब देगा। इसलिए हमको जितना हो सके जीवन अपना सिंपल रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि कॉम्प्लेक्स। और भक्ति ये सिंपल है, सरलता ये, और इसलिए कहते हैं कि सुखी बनना, इसलिए कहते हैं ना टू बिकम हैप्पी इज़ वेरी सिंपल बट टू बिकम सिंपल इज़ नॉट सो ईजी, इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमको सिंपल बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। चैंट एंड बी हैप्पी। चैंटिंग to become happy, to become chanting is very simple, but to become simple for chanting is not so easy.
हमको सिंपली चांट, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सिंपली चांट एंड बी हैप्पी। हमको सिंपल लिबर्टी बनना चाहिए। एंड द सिंप्लिसिटी मीन्स ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी। द सिचुएशन इन विच वी आर शुड एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड बी ऑनेस्ट। जो भी है हमारी स्थिति ठीक है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। भगवान आपने दिया है, हमारे कर्म के अनुसार हमने ये पाया है, ओके नो प्रॉब्लम। जैसे हमारी बुद्धि है, जैसे हमारी शारीरिक स्थिति है, शारीरिक लुक है, जैसे हमारी सोशल हमारा स्टेटस है, जैसे हमारी इकोनॉमिकल स्थिति है, ठीक है, हम उससे हमारे कर्तव्य के अनुसार हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना आप दे रहे हैं तो प्रहलाद महाराज वही कह रहे हैं। लेकिन वो करते समय हमने भगवान की भक्ति बड़ी गंभीरता से करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने भक्ति में क्या अवॉइड करना चाहिए? भक्ति में हमने स्पर्धा अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके लोन हमने अवॉइड करना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी हमने अवॉइड करना चाहिए, जटिलता को हमने अवॉइड करना चाहिए, त्यागना चाहिए, और बड़ी सरलता से हमने भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहा जाता है भक्ति में कि वर्क स्मार्टली देन हार्डली, डोंट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है इसको हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा सिंपल भी है ये। स्मार्ट वर्क मतलब एक्ट विथ इंटेलिजेंस, डू योर बेस्ट एंड लिव द रेस्ट टू कृष्ण। बेस्ट हमारा करना चाहिए हमने, और बाकी कृष्ण के ऊपर छोड़ना चाहिए। कृष्ण आगे उसका ख्याल रखेंगे। कृष्ण विल डू एवरीथिंग, कृष्ण विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो इन दिस वे विल बिकम हैप्पी while डूइंग भक्ति। तो अगले हमारे सेमिनार का अगले हमारे इसका प्रोग्राम का और इसका टॉपिक रहेगा, क्लास का टॉपिक रहेगा, आर यू हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर ये प्रश्न पूछा जाए, एक बार एक महाराज आए थे एक मंदिर में और उन्हें प्रश्न पूछा, सबसे पहला प्रश्न, लेक्चर चालू करने के पहले प्रश्न पूछा हुआ, क्या आप आर यू हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये इतना बड़ा प्रश्न है अपने आप में ना, कि हमें सही में लगता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस ऑफ विच एक्सपीरियंसिंग बाय लॉर्ड गौरांगा, experiencing by Lord Haridas Thakur or by Haridas Thakur or these personal associates, or happiness which is experienced by Srila Prabhupada or other devotees, or what exactly the definition of happiness. अगली बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर प्रभु।